वाल्मीकि जी की रामायण है, उसमें वो जियोग्राफिकल प्रूफ मिलते हैं सर हमें, जो आपने ये 15 महीने तक जर्नी की सर? केवल 60-65% तो वाल्मीकि जी का है, 30-35% हजार साल तक बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा उस आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल पहले अलग अलग रामायण लिखी गई हैं, उनके अपने अपने वर्जन हैं। तो एक्चुअल में आज की जो श्रीलंका है वो रावण की लंका है ही नहीं सर? हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात से पता चलता है। उसके जवाब में ये महत्वपूर्ण है कि एक योजन का मतलब होता है 8 मील। ओहो। 100 योजन हुआ 800 मील। 800 मील यानी आज के 1200-1300 किलोमीटर। राइट। श्रीलंका तो 24 किलोमीटर है। ये वो कैसे होगी? और रावण की जो सीमा थी वो थी नासिक तक। उसका राज्य नासिक तक था। क्यों? क्योंकि जब पंचवटी में प्रभु रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने कुटिया बनाई और वहां रहने लगे, तो वहां शूर्पणखा से सामना हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ। अब वो खरदूषण युद्ध करने के लिए थोड़ी वहां आए थे। राम सेतु कहते हैं, अब उसे अंग्रेज एडम्स ब्रिज कहते थे। ओके। तो इसमें कोई एडम नाम का आदमी नहीं था, इसमें एक आदम करके आदमी था। ओके। आदम वॉज अ सूफी सेंट। ओके। और ये कहते थे कि 13वीं शताब्दी तक वो पैदल चलकर इस पुल पर से भारत आता था, भारत से वापस जाता था। ये डूबा नहीं था पुल। रावण का असली में इंटेंशन क्या था? माता सीता को हरण कर उनका कह सकते स्पेसिफिकली अपहरण क्यों किया गया था? उसके पीछे का असली रीजन क्या था सर? अब कौन सी रामायण को आधार मानकर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ रामायण ऐसी हैं, पर्टिकुलरली जैन जातकों में, जो बुद्धिस्ट जातकों में रामायण है या जैन रामायण है, उन सब रामायणों में सीता मैया जो है वो रावण की पुत्री है, इसीलिए उनको छूते नहीं हो। तो पर्णकुटी जहां आजकल कहते हैं कि यहाँ थी पर्णकुटी, वो एक मान्यता है, किसी को तो पता नहीं, लेकिन वो 2 नदियों का संगम है, संगम के किनारे थी, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। तो वहां एक कुटी है, हम वो देख के आए। तो वहां एक काला राम मंदिर है। वहां जाके हमने, जो पंडित जी बैठे थे वहां पे, उनसे हमने नमस्कार करके पूछा कि हम ऐसे से पुस्तक लिख रहे हैं और आप क्या बता सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची गई थी? तो हंसे हमारी तरफ देख के, बोले कि क्या होता है। सबसे पहले नीलेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास स्टूडियो में आए। आपकी जो किताब है इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा, उस पे आज हम ये पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है आकर। थैंक यू वेरी मच। और ये जो टॉपिक है रामायण, ये कह सकते हैं एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा एपिक ग्रंथ है टू बी वेरी प्रिसाइज, जिसका आधा अधूरा ज्ञान सभी को है, लेकिन एक्चुअल में जब आपकी बुक पढ़ते हैं तो एक्चुअल में रामायण क्या है, उसके पीछे के फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स पता चलते हैं। तो उसी को लेके आज का एपिसोड हमने डिज़ाइन किया है, और इस एपिसोड में आपके तरफ से हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में रामायण है क्या सर। मैं इसमें एक टिप्पणी करूं हितेन? प्लीज़। विच इज़ कि तुमने कहा कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत लोगों को है, तो मैं ये मानता हूं कि मेरी गिनती भी उन्हीं लोगों में हो रही है। ओके। सिर्फ ये होता है कि किसी को आधा, अगर आपको 49% मालूम है तो मुझे शायद 49.5% मालूम होगा। Yes. इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रामायण अपने आप में एक इतना बड़ा प्रवाह है कि उसकी गहराई को नापना किसी एक व्यक्ति का या किसी एक सोच के लिए संभव ही नहीं है। तो इतना कुछ है कि अगर हम केवल उसकी एक एक रामचरितमानस की चौपाई ले लें या वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक ले लें, उस पर अगर पूरे जीवन भर भी हम अनुसंधान करें तो भी शायद हम उसकी गहराई तक नहीं जा पाएंगे, उसकी सतह को छू पाएंगे। तो ऐसे लोग, जो लोग कहते हैं कि ये कथावाचक है, जीवन भर इन्होंने रामायण ही पढ़ी है, रामायण पर ही बोला है, उनसे भी जब बात होती है तो उनका यही कहना है कि हमें शायद इसके बारे में, अगर आपको 50% मालूम है तो हमें शायद 70 मालूम है, लेकिन जीवन केवल इसमें ही लगा देने के बाद भी अभी तक हम इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि ये एक जब मुझे कोई कहता है कि वी आर इनवाइटिंग यू बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑन द रामायण, तो पहली बात मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई प्लीज़ ये तकमा मुझे मत दीजिए, क्योंकि इसकी पात्रता मुझ में नहीं है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा अनुभव किया है, उसके आधार पर जो थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ, उसमें जो श्रवणीय है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, उसका मेरा यत्न रहेगा। क्योंकि ये सारा काम आखिर को जो हुआ है, ये जो फुटस्टेप्स ऑफ राम किताब है, जिसमें मैंने और विक्रांत पांडे ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक पूरी यात्रा की है 15 महीने तक, उन सब जगहों पे गए हैं जहाँ जहाँ प्रभु रामचंद्र जी वनवास के समय सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गए थे। और हर जगह पर जाकर कभी नदियों में गए से इतने इतने पानी में चल के गए, कभी गुफाओं में उतरे, कभी पहाड़ों में चढ़े, और ये सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ संभव इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, मैंने जब किताब ये मेरी पब्लिश हुई है 2021 में, तो 21 में ऑलरेडी मैं 60 पार करके काफ़ी आगे जा चुका था, और 2 तो मेरी हार्ट सर्जरीज हो चुकी थी।
फिर भी अगर मैं इतना कुछ कर पाया तो आई थिंक वो उनकी Yes, it is a divine इनकी power. इनकी कृपा है, Yes, उनकी अनुकंपा है, उनका ये आशीर्वाद है मुझ पर कि मैं ये कर पाया। तो इसीलिए हम अपने को एक्सपर्ट बताने की जगह ये समझें कि हाँ, हम ऐसे भक्त हैं कि जिनकी प्रभु ने एक बार सुन ली, शायद उसके लिए भी पात्रता बनाने के लिए जीवन भर पुण्य करता रहना पड़ा होगा, तब जाके ये पात्रता मिली कि प्रभु एक बार सुनेंगे। तो इसलिए हमें हम्बल ही रहना चाहिए इसमें हमेशा, एंड नेवर से दैट वी आर एक्सपर्ट्स और वी नो सो मच एंड ऑल। लोग कहते हैं, बट वो उनके छिछोरेपन का, उनके छिछोरापन है उनका, वो जिसके कारण वो कहते हैं। इनकी गहराई तक जाने की किसी में पात्रता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। तो जब आपने ये बुक लिखने का सोचा, ये जर्नी की शुरुआत आपने करने की सोची, तो जनरली एज अ लेमैन मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन आपको कि ये जर्नी की शुरुआत करने के पहले व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास ये रामायण जो ये एक सब्जेक्ट आया था, ये एक एक्चुअल में ये एक कथा है या फिर एक्चुअल में एक कहानी है जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं? सर, पहले तो ये बताऊं कि जब हमने ये पुस्तक लिखने के बारे में विचार किया तो उस समय हमारा रामायण का ज्ञान उतना ही था जितना आपका और मेरा एक जनरल वे में होता है, साधारण पद्धति से होता है कि हम बचपन से वो कहानियाँ सुनते हैं, हमने टीवी पे रामायण देखा है, हमने उस पर कुछ कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत उतना ही ज्ञान मेरे को था। ज्ञान उससे ज़्यादा मेरे को संज्ञान नहीं था किसी चीज़ का, उतना ही था, उससे ज़्यादा कोई मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैं कहूँ कि मैं परम राम भक्त था इसलिए मैं इसमें गया। भगवान को मानता हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, रामनवमी, दशहरा, दिवाली सब मनाता हूँ, लेकिन मैं कहूँ मुझे बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज था, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन अंदर से आया ऐसा कुछ नहीं था। इट सो हैपेंड कि मैं इसमें कूदा और प्रभु की इच्छा थी, तो जब कूदा तो तैरते तैरते मैंने जो सीखा है वो सीखा है इसके अंदर, है ना। और ये क्या रामायण एक कहानी है, क्या रामायण एक मनगढ़ंत कहानी है, क्या रामायण एक सच्चे एपिसोड पे आधारित है, सच्चे इंसिडेंट पे आधारित है, ये सवाल मुझे हर बार हर जगह पूछा जाता है। तो मैं इसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण करता हूँ। अगर आप शब्दों पर जाते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में आप शब्दों पर जाते हैं, अगर आप ये लेते हैं कि सेना, जो वानरों की सेना किष्किंधा से चली और रामेश्वरम तक पहुंची, तो उसके अगर आप 16 श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें सब में यहाँ से 10 लाख वानर आए, वहाँ से 1 लाख वानर आए, पीछे की तरफ इस सेनापति के उसमें 1 लाख वानर थे। एक बार हमने वो 16 श्लोकों में टोटल किया तो पता चला कि वो टोटल जो है संख्या जो वानरों की 5 करोड़ थी। अब 5 करोड़ लोग अगर किष्किंधा से चलेंगे और पैदल जाते हुए रामेश्वरम पहुंचेंगे तो कितनी दूर, कितने तो पेड़ कटेंगे रास्ते में, कितनी जगह पानी खत्म होगा, कितनी जगह वो चलेंगे, कितनी जगहें उद्ध्वस्त होंगी, कितनी चीज़ें हुई होंगी ना उसके अंदर। तो देयरफॉर वी अंडरस्टैंड कि हमने एक बार ये भी कैलकुलेट किया कि अगर एक वानर के खड़े होने और कूदने के लिए इतनी जगह चाहिए तो 5 करोड़ वानर अगर 4-4 की लाइन में चल रहे होंगे तो कितनी लंबी लाइन रही होगी। तो उसमें कुछ अंदाजन कैलकुलेशन ऐसी हुई कि जब पहला वानर रामेश्वरम पहुंचेगा तो आखिर वाला किष्किंधा से चल रहा होगा। अब मुझे बताइए कि ये मैं कहूँ कि ये कहानी नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो शब्दों में अतिशयोक्ति है क्योंकि वो एक लेखक का अधिकार है, है ना। जब हम ये मान लेते हैं कि रजनीकांत की पिक्चर में रजनीकांत एक गोली चलाते हैं जो 5 आदमियों को छोड़कर फिर बंदूक में वापस आ जाती है, वो हम मान लेते हैं और उनको हम बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं। तो इस अतिशयोक्ति को, महर्षि वाल्मीकि की अतिशयोक्ति को हम क्यों नहीं माने? वो एक बताने का तरीका है कि वो अतिशयोक्ति, अलंकार तो प्रसिद्ध है लिटरेचर में कि जब आप एक चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं केवल इसलिए कि ये एक फीलिंग आ जाए कि बहुत सारे थे, है ना। तो इसलिए शब्दों पर जाएंगे तो वो कहानी है और मूल तत्वों पे जाएंगे तो सच्चाई है। अच्छा, मूल तत्वों पे सच्चाई क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप 1st सेंचुरी CE से आज तक ट्रेस करें तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली भारत के हर कोने में रामायण से संबंधित शिल्प या रामायण से संबंधित कहीं हस्तलिखित, कहीं पत्थरों पे कोरा हुआ, कहीं सिक्कों के ऊपर, कहीं मंदिरों में बनाई हुई मूर्तियाँ, ऐसी सब आपको कंसिस्टेंटली मिलती हैं जिनमें रामायण की एक ही कहानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इवन इंडोनेशिया तक और ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज तक, सब जगह, इवन पेरू तक, इन सब जगहों पर एक ही कहानी मिलती है। तो मुझे बताइए, इंटरनेट और ये सब जो हमारा आजकल का फेक जिंदगी चल रही है, ये सब इंटरनेट के और संचार साधनों के आने से पहले अगर एक ही कहानी जो सिद्ध हो चुकी है 2000 साल से एक ही मतलब मूल तत्व के साथ पूरे विश्व में फैली है तो वो सच्चाई के आधार पे ही हो सकती है, झूठ के आधार पे नहीं। झूठ के आधार। इसलिए ये मूलतः कहीं था और वहीं से ये निकलकर ये कहानी अलग अलग फॉर्मेट्स में हुई। मतलब जैसे मैं और आप रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने अपना उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, आपने उसको समझा किसी और कॉन्टेक्स्ट में।
आप जब घर जाके किसी को बताएंगे तो आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, तो कुछ ना कुछ मेरे बताने में और आपके बताने में फर्क आ जाएगा, तीसरे आदमी के समझने में। यही रामायण के साथ हुआ, क्योंकि लिखी तो गई महर्षि वाल्मीकि द्वारा, जो रचित है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 CE से लेकर और 1 BCE से लेकर 23 CE के बीच में कभी लिखी गई है, मतलब इन सालों में। और उसमें जो उत्तरकांड है वो तो शायद 1000 CE तक ऐड होता रहा है उसके अंदर। अलग अलग हिस्से अलग अलग ऐड हुए, वो अलग से कहानी मैं आपको बताता हूँ वाल्मीकि रामायण के विकास। तो ऑब्वियसली अलग अलग समय पर जब 1000 साल तक या 500 साल तक एक चीज मौखिक ट्रेडिशन से आती हुई लिखी जाएगी और हर एक जना उसमें अलग अलग ऐड करता जाएगा, अलग अलग उसमें वृद्धि करता जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे। तो जब ये बदलाव, जैसे वहाँ से जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहानी ली, उस समय तो यहाँ पे मुसलमानों का राज था, उनको कुछ और ही पेश करना था। राम को एक आदर्श नायक के रूप में, भगवान के रूप में पेश करना था, जिससे उनके ध्वज के नीचे सारे लोग हिंदू एकत्रित हो सके। उन्होंने उस तरीके से उसको राम को भगवान बनाया। इनको भक्ति हीरा रामायण बोलते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण में राम एक महामानव हैं, जिनको अपने दैवत्व का एहसास कराना पड़ता है कि आप प्रभु विष्णु हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं। ये विभीषण लक्ष्मण उनको बताते हैं। जब विभीषण और लक्ष्मण होते हैं, देखते हैं कि वो अपने हाथ जोड़कर समुद्र को रामेश्वरम में विनती कर रहे हैं कि कृपया आप जाइए, और वो नहीं जा रहे तो निराश हो रहे हैं। तो उनको याद, आप तो विष्णु हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। लेकिन पहले श्लोक से, पहली चौपाई से तुलसी जी के रामचरितमानस में वो भगवान ही है, साक्षात प्रभु हैं। वो एक ट्रीटमेंट का फर्क है। मेरा कहने का मतलब है कि कहानी वही रहती है, एक ट्रीटमेंट बदल जाता है समय के साथ, भाषा के साथ, ज्योग्राफिकल एरिया के साथ, उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट के साथ उतना फर्क होता है। लेकिन अदरवाइज ये कहानी एक ही है, और ये एक इसलिए है कि सच्चाई पे आधारित है। राइट। जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण में अलग तरीके से यहाँ पे एडप्शन हुआ था जी। रामायण का, और अब तक जितने बाकी सब रामायण छपे हैं वो अलग तरीके से छपे। आप छोटा सा ले लीजिए, आप अधिकतर में आपसे की उम्र के अगर लड़कों को पूछूंगा, बच्चों को पूछूंगा कि आपने रामायण सुनी है, तो वो कहेंगे सुनी नहीं, देखी है टीवी पे देखी है। तो उनके लिए वो टीवी की रामायण ही रामायण है। जबकि टीवी की रामायण के बाद अगर आप देखेंगे, एक लंबी लिस्ट आती है कि इसमें से कृतिभास ओझा के रामायण से है, एकता जी की यथा रामायण से है, अलग अलग रामायणों से लिया गया है। तो उन्होंने क्या किया है, वो तो टीवी एक माध्यम है, उस माध्यम में TRPs आपको चाहिए, आपको देखने वाले चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबसे जो ज्यादा विजुअल प्रसंग थे वो अलग अलग जगहों से लेकर एक जगह बना दिया, एक सिंथेसिस, वो एक नई रामायण बन गई। क्या हम कह सकते हैं कि वो जो रामानंद सागर की रामायण थी वो सच्ची रामायण नहीं है वो भी रियल है। जैसे तुलसीदास जी की भी है, कंबन की भी है, कृतिभास ओझा की भी है, वाल्मीकि जी की भी है। हर एक रामायण सच्ची रामायण है। तो इन सच्चियों में मैं किसको सच्ची मानूं? जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें जिससे आपका सबसे ज्यादा आपको कनेक्ट करवाए प्रभु रामचंद्र के साथ। क्योंकि प्रभु की लीला तो एक ही है, उसकी कहानी एक ही है, उससे सीखने वाली चीजें एक ही है। जिस भी तरीके से, पद्धति से आप उस सीख को आत्मसात कर सको, वो रामायण आपके लिए सच्ची रामायण है। ये आपको समझना है बस। जी। तो रामायण का जब आपने ये शुरुआत की, ये जर्नी की इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा की, अयोध्या से लंका तक जो आपने जर्नी की पूरी, उसमें एक्चुअल में जो वाल्मीकि जी की रामायण है, उसमें वो जियोग्राफिकल प्रूफ मिलते हैं सर हमें, जो आपने ये 15 महीने तक जर्नी की सर? हाँ, वाल्मीकि रामायण में आपको एक एक जगह हमने, देखिए अब जब एक अच्छी बात यह है कि इन 2500-3000 सालों में जब वाल्मीकि जी ने लिखी, उसके बाद के इतने सालों में प्रभु रामचंद्र की गाथा तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन लिखी तो एक पर्टिकुलर टाइम पे गई, जो आजकल जो मान्यता है संस्कृत भाषा का मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है कि मैं देखकर ये बता सकूं कि ये संस्कृत भाषा इस समय की है। लेकिन विद्वानों ने उस पर अध्ययन किया है और ये बताया कि ये जो मूल 60% 70% वाल्मीकि रामायण है वो शायद इस समय में लिखी गई होगी, क्योंकि उस समय की संस्कृत भाषा का उपयोग एक पर्टिकुलर तरीके से था और बाकी की बाद में जोड़ी गई होगी, ये समझे। तो अब एक ही रामायण में केवल 60-65% तो वाल्मीकि जी का है, 30-35% 1000 साल तक बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा उस आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल पहले अलग अलग रामायण लिखी गई हैं, उनके अपने अपने वर्जन्स हैं। तो ये एक तो अच्छी बात है कि प्रभु राम के साथ अलग अलग तरह से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, भारत के अलग अलग भागों से, और वो भारत को एकत्रित कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन एक लेखक के लिए उसमें जो विवंचना वो ये है कि किस रामायण को लेकर हम
एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया और उसके आधार पे चले, तो हमने इसके लिए वाल्मीकि रामायण को चुना। और वाल्मीकि रामायण में जो जगह मेंशन है केवल उन्हीं पर हम गए, उन्हीं पर हम गए। कहा जाता है कि एक्चुअल में जो रामायण में अगर हम देखें रावण का रोल यानी श्रीलंका का रोल देखें तो एक्चुअल में आज की जो श्रीलंका है वो रावण की लंका है ही नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात से पता चलता है, जब हनुमान जी और अंगद और जाम्बुवंत और कुछ और ऐसे वानर ये दक्षिण की तरफ गए थे सीता जी का खोज करने के लिए, तो उनको संपाति मिले जटायु के भाई जिन्होंने बताया कि हमने रावण को यहाँ से श्रीलंका की तरफ ले जाते हुए देखा है। तो ये सारे वानर भारत के दक्षिणी छोर पर एकत्रित हुए और उनमें बातचीत शुरू हुई कि कौन जाएगा सीता जी को ढूंढने के लिए। तो कोई वानर 20 योजन की छलांग लगा सकता था, कोई 60 योजन की लगा सकता था, कोई 80 योजन की लगा सकता था। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन की छलांग तो लगा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद 100 योजन की लगाकर मैं वापस नहीं आ सकता। तो हनुमान जी को भी ये शाप था कि उनकी शक्तियां लोप हो जाएंगी और उन्हें समय पर याद दिलाने पर वो शक्तियां वापस मिलेंगी। तो जाम्बुवंत जी ने उनको याद कराया कि तुम्हारे अंदर दैवी शक्तियां हैं और तुम ये कर सकते हो। तब उन्होंने 100 योजन की छलांग लगाई, वो लंका गए, लंका का दहन हुआ, सीता माता से मिलन हुआ और वो वापस आए। अब इसमें ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुमने पूछा सवाल उसके जवाब में ये महत्वपूर्ण है कि 1 योजन का मतलब होता है 8 मील। 100 योजन हुआ 800 मील। 800 मील यानी आज के 1200-1300 किलोमीटर। श्रीलंका तो 24 किलोमीटर है, ये वो कैसे होगी? इतना बड़ा वो श्रीलंका पहले था जो एक्चुअली या तो इतना बड़ा था, एक वो थ्योरी है, या वो श्रीलंका है, श्रीलंका ही नहीं थी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी श्रीलंका शायद थी, क्योंकि आज भी अब जब वहाँ जाते हो तो आप देखते हो कि अधिकतर श्रीलंका का जो इतिहास है वो समुद्र के नीचे है। समुद्र के नीचे है। और अगर आप तल्लाई मनार जाते हैं, जहाँ पे एक शिवजी का मंदिर है जो रावण ने खुद ने बनाया था, जहाँ रावण ने कोशिश की थी कि उसको काट कर और पत्थर को उठाकर अपनी माँ के पास ले जाए, और भगवान ने उस पर एक अंगूठा रख दिया था और रावण का जो खड़क था वो समुद्र में गिर गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कट है केवल रावणास कट। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि पूरे पहाड़ को किसी ने काटने की कोशिश की है। पर जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ एक म्यूजियम है, आप देखेंगे कि वहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूर तक गोताखोर गए थे और 4 किलोमीटर दूर तक को उनको इतनी अथाह चीज़ें मिली हैं समुद्र तट पर, उससे आगे वो जा नहीं पाए, क्योंकि समुद्र तट ऐसा जाके एकदम बहुत गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है। तो जा नहीं पाए, लेकिन जहाँ तक जा पाए वहाँ तक वो चीज़ें निकाल के लाए हैं। और उसमें बहुत बड़े महलों के डेकोरेशंस हैं, उसमें नंदी हैं, उसमें शिव है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब 4 किलोमीटर तक इतना कुछ है तो आगे पता नहीं कितना रहा होगा, आगे कितना रहा होगा। तो लोगों का वहाँ का यही कहना है कि ये 1 रह गई है, 10% रह गई है श्रीलंका। असली श्रीलंका उस समय में तो इससे 10 गुना बड़ी थी। और श्रीलंका जो आप कहते हैं ना, ये श्रीलंका केवल एक टापू नहीं था। श्रीलंका का जो रावण का राज था वो कहता 3 लोगों पे राज है। तीनों। अब 3 लोग कौन से थे? श्रीलंका से दक्षिण को जो लोग रहते हैं वो, और श्रीलंका से उत्तर को जो रहते हैं वो, ये 3 लोग थे उस समय। ये श्रीलंका में हमने लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि पहाड़ों तक कुबेर को हराने के लिए रावण हिमालय की तलहटी तक आए थे। तो हिमालय की तलहटी से ऊपर जो रहते थे वो देवलोक, जो हिमालय की तलहटी से श्रीलंका तक रहते थे वो मनुष्य लोक, और जो उससे नीचे रहते थे जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था उस समय, वो सारा पाताल लोक। इस तरह से डिस्क्रिप्शन था। और रावण की जो सीमा थी वो थी नासिक तक, उसका राज्य नासिक तक था। क्यों? क्योंकि जब पंचवटी में प्रभु रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगे, तो वहाँ शूर्पणखा से सामना हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ। अब वो खरदूषण युद्ध करने के लिए थोड़ी वहाँ आए थे, वो जनस्थान में उनका स्थान था। वो दे वर प्रोटेक्टिंग द नॉर्दर्न मोस्ट फ्रंटियर्स ऑफ रावण's एम्पायर। यस। तो ये श्रीलंका इतनी बड़ी थी उस समय, नासिक तक की श्रीलंका जी। वो आखिरी आउटपोस्ट था उनका। फिर आप ये भी देखेंगे कि साथ में जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, कहते हैं रावण ने बनाया। अच्छा। तो उज्जैन का दैट इज द बिलीफ। और कई साउथ में मंदिर ऐसे हैं जो रावण ने बनाए, शिव जी के मंदिर साउथ के। तो उज्जैन वाला महाकाल भी उन्होंने बनाया, ऐसी मान्यता है। रावण ने बनाया, मान्यता है। तो वो अब जाकर दूसरे के राज्य में तो नहीं बनाएगा ना, वहां तक उसका राज्य था तो उसने वो बनाया, उसके नॉर्दर्न मोस्ट टिप पे सबसे भव्य बनाया उसने। तो इसलिए श्रीलंका तो एक्चुअली बहुत बड़ी थी। इसके प्रूफ में है कि हो सकता है इंडोनेशिया में रामायण इसलिए रही हो सकता है श्रीलंका का कोई हिस्सा हो। आप मैडागास्कर में हनुमान जी जैसे एक वानर की मूर्ति मिली है, पेरू में मिली है।
पेरू में जो इंका ट्राइबल्स हैं वो एक हनुमान की तरह की एक मूर्ति की पूजा करते हैं। ओके। वो कहते हैं कि वो मकर ध्वज है, हनुमान जी का पुत्र, उसकी यस, वहाँ पे यस, पूजा होती है, यस, उसकी यस, वहाँ पे पूजा होती है। तो यस। ये इन्फ्लुएंस तो पूरी जगह था, पूरी जगह पूरी था, जगह था। पूरी जगह तो था। एक्चुअली में हो सकता है मैडागास्कर रहा हो सकता है इंडोनेशिया रहा हो सकता है श्रीलंका रही हो जो डूब गई हो उसके बाद। राइट। क्योंकि लोग ये भी बताते हैं कि ये जिसे हम राम सेतु कहते हैं अब, उसे अंग्रेज एडम्स ब्रिज कहते थे। ओके। तो इसमें कोई एडम नाम का आदमी नहीं था, इसमें एक आदम करके आदमी था। ओके। आदम वॉज अ सूफी सेंट, ओके। और ये कहते थे कि 13वीं शताब्दी तक वो पैदल चलकर इस पुल पर से भारत आता था, भारत से वापस जाता था, ये डूबा नहीं था पुल। तो श्रीलंका के लोग ये कहते हैं, हाँ 13वीं शताब्दी तक। तो लोग ये कहते हैं कि अगर 13वीं शताब्दी तक वो लो टाइड में पैदल चल के जा सकता था और आज हम नहीं जा सकते, इतना पानी अगर केवल इन कुछ सालों में 600 700 800 सालों में अगर बढ़ा है, तो जब से रामायण घटी तब से लेके आज तक तो कितना पानी चढ़ गया होगा, और जितना चढ़ा उसके हिसाब से कितनी लंका डूब गई होगी। तो वो लंका ही नहीं है ऐसा मानने में। लेकिन अभी तो हम उसी लंका को लंका मानकर हमने पूरा अनुसंधान किया और एक्सप्लोरेशन किया। यस, यस। तो जैसे रामायण की बात करें सर, जो अब तक आपने एक्सप्लेन किया कि रामायण की एक्चुअल में आपकी जर्नी कैसे थी, श्रीलंका के बारे में आपने बताया, तो इस पॉडकास्ट में मैंने ऐसे कुछ किस्से लिए हैं जो पहले डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, कि रावण का असली में इंटेंशन क्या था माता सीता को हरण कर, उनका कह सकते स्पेसिफिकली अपहरण क्यों किया गया था, उसके पीछे का असली रीज़न क्या था सर? अब देखो, जब इन चीज़ों के बारे में तुम असली शब्द का प्रयोग करते हो तो बहुत मिसलीडिंग सा हो जाता है, क्योंकि असली किसके दृष्टिकोण से, अब कौन से रामायण को आधार मानकर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ रामायण ऐसी हैं, पर्टिकुलरली जैन जातकों में, जो बुद्धिस्ट जातकों में रामायण है या जैन रामायण है, उन सब रामायणों में सीता मैया जो है वो रावण की पुत्री हैं, इसीलिए उनको छूते नहीं हो, क्योंकि वो पुत्री है। ओके। तो अलग अलग कहानियां अलग अलग तरीके से हैं। तो एक ऐसी जो देवी पुराण में रामायण है, उसके आधार पर सीता मैया दुर्गा का अवतार है, और जो दशानन था रावण, उसको तो मारा प्रभु रामचंद्र जी ने, लेकिन वापस आते समय एक सहस्र सिरों वाला रावण आया, उसने इन पर दोबारा से हमला किया, जो उसका भाई था, और उसमें राम और प्रभु राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और सीता मैया ने दुर्गा का रूप लेके उसका वध किया। तो अलग अलग कहानियां हैं, आप नहीं कह सकते कि कौन सी कहानी के आधार पे आपको बोलना है। लेकिन बाय लार्ज देखा जाए, अगर वाल्मीकि रामायण के आधार पर चलते हैं या रामचरितमानस के आधार पर चलते हैं, तो वो यही होगा कि शूर्पणखा का जो अपमान हुआ उसने देखा, और उसके आधार पे वो गुस्से में आया, उसको बदला लेना था। जब उसने सुना कि 2 ही लोगों ने खरदूषण जैसे योद्धा और उनके त्रिशिरा जैसे सेनापति को नष्ट कर दिया, हजारों राक्षसों का, असुरों का संहार कर दिया, तो उसे लगा कि क्या है, मैं भी तो देखूं। और शूर्पणखा ने उनको बहुत सीता जी के सुंदरता के बारे में बखान किया, और उसमें वो थोड़ा सा लोभित हो गया और उसने अपहरण कर लिया। उसके पीछे भी ये बताते हैं कि शूर्पणखा जानती थी कि प्रभु राम के हाथ इनकी हत्या लिखी है, क्योंकि मानव के हाथ ही थी, ना तो देव, ना तो असुर, ना तो कोई जानवर, कोई भी नहीं उनको मार सकता था, ये उनको वरदान था। मानव के हाथ थे, इसलिए प्रभु को मानव अवतार लेना पड़ा। तो वो जानती थी, और उसको रावण से बदला लेना था, क्योंकि शूर्पणखा का जो पति था विद्युत जीव, उसकी रावण ने हत्या की थी। तो वो चाहती थी कि मतलब वो बदला लेने के लिए, अगर कोई बदला ले सकता है तो हम तो नहीं ले सकते इतने शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध, तो राम ले सकते हैं, तो राम के खिलाफ भड़काया जाए, इसीलिए उसने वहां भड़काया था। ये भी एक वर्जन है। लेकिन अगर आप सीधी सीधी कहानी लेकर चलते हैं, तो शूर्पणखा का अपमान हुआ, शूर्पणखा रोती हुई रावण के दरबार में गई, और उस अपमान का बदला लेने के लिए प्रभु इन्होंने सोचा कि मैं जाकर युद्ध करने की जगह इसने मेरी बहन को म्यूटिलेट किया है, तो मैं जाके इसकी स्त्री को उठा के लाता हूँ, और वो अपहरण करके चले गए। ये एक सिंपल सी कहानी है। तो इसके फिलोसॉफिकली भी बहुत कहानियां हैं इसके आगे पीछे। अब जैसे अगर आप ये लेते हैं कि अपहरण किया, तो अपहरण की अलग अलग कहानियां हैं, कि अपहरण को आप रामायण देखी है तो आपने वो सीन आपको याद होगा कि अपहरण करने रावण आता है, और वो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, और जैसे ही रावण उस पर पैर रखता है आग निकलती है नीचे से। कितना विजुअली हमको स्ट्रांग लगता है ये। लेकिन अगर आप तुलसी रामायण में और वाल्मीकि रामायण में अगर आप इसको देखेंगे, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है, लक्ष्मण रेखा का उल्लेख ही नहीं है। ओके। सिर्फ एक ऑब्लिक सा उल्लेख है वाल्मीकि में, जिसमें मंडोदरी बाद में कहती है कि आप बड़े वीर बनते हो, लेकिन एक मनुष्य
खींची हुई रेखा का तो आप उल्लंघन नहीं कर सके, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो रेखा एक लक्ष्मण रेखा रही हो। वो एक हो सकता है कि एक मान्यता या उसके खींचे हुए मर्यादा, ऐसा कुछ उसका रेफरेंस हो सकता है उसके अंदर, है ना। तो उसका कोई उल्लेख ही नहीं है उसके अंदर। तो फिर हमने वहाँ, जब हम नासिक गए थे, तो पर्णकुटी, जहाँ आजकल कहते हैं कि यहाँ थी पर्णकुटी, वो एक मान्यता है, किसी को तो पता नहीं, लेकिन वो 2 नदियों का संगम है, संगम के किनारे थी, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। तो वहाँ एक कुटी है, हम वो देख के आए। तो वहाँ एक कालाराम मंदिर है। वहाँ जाके हमने, वो जो पंडित जी बैठे थे वहाँ पे, उनसे हमने नमस्कार करके पूछा कि हम ऐसे से पुस्तक लिख रहे हैं और आप क्या बता सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची गई थी। तो हंसे हमारी तरफ देख के, बोले ये क्या होता है। बोले पंडित जी, आप राम के मंदिर में बैठे हो, आपको लक्ष्मण रेखा ज्ञात नहीं है क्या होती है। तो हंसे, वो कहते टीवी पे देख कर आए हो। हम भी हंसे साथ में। लेकिन जाइए, आप पहले वाल्मीकि और तुलसीदास पढ़िए, फिर मुझे आके सवाल पूछिए। तो फिर हमने उनको ज़्यादा प्रेस किया। उस समय हमने ये प्रसंग नहीं पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने कहा कि फिर क्या हुआ वहाँ पर। बोलते क्या होना था, अगर आपके घर में कोई भिक्षा लेने आता है तो आपके घर की स्त्री क्या करेंगी, उनको अंदर बुलाएंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे, उनके चरण छुएंगे, उनको भिक्षा देंगे, उनको पानी पिलाएंगे। सीता मैया ने ऐसा ही किया लक्ष्मण रावण के साथ, उनको अंदर बुलाया। और वो तो देवी थी, वो जानती थी ये कौन है, लेकिन उन्होंने फिर भी अंदर बुलाया, क्योंकि जो दरवाजे पर आया है उसको अंदर बुलाना, उसका आदर सत्कार करना, ये हमारा कर्तव्य है। उसी हिसाब से बुलाया और रावण ने उनका अपहरण किया वहां से। ये कहानी तो इसमें है। तुलसीदास जी में, क्योंकि तुलसीदास में राम भी भगवान है, सीता मैया भी भगवान है, भगवान का अवतार नहीं है, मनुष्य रूप में नहीं है, भगवान है। तो मेरे भगवान को एक असुर छू भी कैसे सकता है। इसलिए सीता जी का अपहरण हुआ ही नहीं उसमें। अच्छा, उसमें ब्रह्मादि देवता, जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी सुवर्ण मृग के पीछे गए, प्रभु राम गए और उनकी आवाज़ सुन के सीता मैया ने लक्ष्मण जी को भेजा, ब्रह्मादि देवता अवतरित होकर आए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि माँ, आप दुर्गा हो और आपको तो सब पता है, त्रिकालदर्शी हो, आपको पता है कि रावण आपका अपहरण करने आएगा, और हमें ये पता है कि अगर आप मन में लाओगी तो आप उसकी हत्या करने का प्रयत्न कर सकते हो, आप हत्या कर सकते हो उसको। एक सिर्फ भुजा को उठाओगे तो मार दोगे, लेकिन उसका मरण आपके हाथ नहीं लिखा, उसका मरण प्रभु राम के हाथ में लिखा हुआ है, इसीलिए आप उसे न मारें। और इस समय हम ये भी नहीं चाहते कि आपको स्पर्श करे, इसलिए यहाँ एक अग्नि प्रज्वलित की उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, जिसमें सीता जी मैया जी अंदर गई और उसमें से अग्नि ने उनको अपने अंदर समा लिया और एक प्रतिकृति यानी कॉपी उनकी, छाया सीता बाहर आई। उस छाया सीता का अपहरण हुआ। इसीलिए जो दोबारा तुलसीदास जी के रामायण के अकॉर्डिंगली जो दोबारा जाकर अग्नि परीक्षा हुई, उसमें केवल वो प्रतिकृति अग्नि में गई और सीता जी उसमें से बाहर आई। तो इसलिए वो अपहरण के कारण भी अलग हैं, अपहरण का बेस भी अलग अलग, किस तरीके से अपहरण हुआ। कंब की रामायण में भी कंबार मानते हैं कि देवता है ये, भगवान है डायरेक्टली, मेरे भगवान को कैसे छुआ जाए। इसलिए कंब की रामायण में रावण वो पूरी कुटिया ही उठा के ले जाता है। सीता जी को नहीं ले जाता कंधे पे डाल के, वो पूरी कुटिया उठाता है ताकि स्पर्श करने की परिस्थिति न आए। तो अलग अलग तरीके से अपहरण बताया गया है। तो हमें इन चीजों में क्या करना चाहिए, हमें वी शुड नेवर ट्रस्ट द वर्डिंग, वी शुड नेवर गो बाय द वर्डिंग, वी शुड गो बाय द मीनिंग बिहाइंड इट। उसके पीछे का अर्थ क्या है, उसका सार क्या है, उसका मूल क्या है, उस पे हमें जाना चाहिए। राइट। रावण के बारे में कहते हैं कि सबसे बड़ा शिव भक्त था। जी बिल्कुल। अगर रावण की बात करें, शिव भक्त होने के बावजूद, जैसे आपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए इस एपिसोड के, जो सीता माता का अपहरण हुआ था, शिव भक्त होने के बावजूद इतना बड़ा अधर्म का कार्य कैसे किया? अहंकार। अहंकार, बेसिकली अहंकार के कारण। क्योंकि केवल भक्त होना, जैसे देखिए ये सारी एक तरह से कही जाए तो जितनी पौराणिक कथाएं हैं, जितनी हमारे एपिक्स हैं, सब हैं, इनकी एक तो कहानी है, सीधा सीधा जो अर्थ है, एक डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग अगर आप ले दार्शनिक वे से पद्धति से उसको देखते हैं, तो हम कुछ और बड़ा सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम इसके पीछे, रावण के कैरेक्टर के पीछे ये सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ज्ञान कितना भी हो, आप कितनी कलाओं में प्रवीण हो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तो आपका डाउनफॉल होना ही होना है। ये एक बेसिक सच है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रावण का कैरेक्टर उसी तरह से बनाया गया है हर रामायण में, है ना। तो सिर्फ ये था कि वो शिव भक्त था, ये अकेली उसकी क्वालिटी नहीं थी, शिव भक्त तो वो था, लेकिन उसके बावजूद वो वीणा बहुत अच्छी बजाता था, बहुत अच्छा संगीतकार था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, है ना, वेदों का उसको ज्ञान था, और शूरवीर तो था ही था। उसमें जो
एडमिनिस्ट्रेटिव वाली बात है, दशानन वाला कॉन्सेप्ट हमें वहाँ समझ आया कि उसके 10 सिर थे, एक सर जाता था तो दूसरा सिर आ जाता था। तो जो श्रीलंका में लोगों ने हमें बताया वो ये है कि दशानन का, हम ये समझते थे कि दशानन का मतलब है एक तो माइथोलॉजिकल सीधा देख लेंगे उसके 10 सिर थे, उसको वो वरदान मिला हुआ था। दूसरा उसका अर्थ आप ये लेके चलेंगे कि 10 आदमियों के बराबर उसकी विद्वत्ता थी या उसकी क्षमता थी, इसलिए वो दशानन था। लेकिन एक और वर्जन उसका मिला कि वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका राज्य श्रीलंका के दक्षिणी तट से लेके और नासिक तक था। इस पूरे राज्य को उसने 10 सूबों में बांटा था, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, कॉल इट व्हाट यू लाइक। और हर सूबे का एक क्राउन होता था, और जब वो दरबार में बैठता था तो उसके सिर पे अपना श्रीलंका का क्राउन और इधर 10 क्राउन रखे जाते थे। तो जब भी कोई दरबार में आता था तो ऐसा लगता है जैसे 10 सिर वहां है जिसके ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए उसको दशानन कहते थे। तो ये दशानन, ये जो पदवी है वो उसको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के कारण भी दी गई थी, यानी 10 सूबों का मालिक या राजा, इस हिसाब से भी उसको दशानन कहा जाता है। तो रावण के बारे में एक नई चीज हमें वहां जानने को मिली। जब आप श्रीलंका गए इस जर्नी में, क्योंकि रावण का मूल रूप तो अगर मूल कह सकते वो श्रीलंका ही था, तो जब श्रीलंका गए आपको वहाँ के पब्लिक के माइंड में रावण की इमेज कैसे मिली, एक विलन या एक हीरो? दोनों ही नहीं। ओके। एक बहुत अच्छा राजा जो अहंकार के कारण अपने ऊपर अपना संतुलन खो बैठा। ओके। तो ना तो उसको डायरेक्ट ऑफ विलन बताते हैं, ना उसको ऐसा कहते हैं कि हीरो वर्शिप करते हो। लोग कहते हैं श्रीलंका के लोग जो हैं वो रावण की पूजा करते हैं। रावण का ये भी सुना गया कि रावण का मंदिर भी है वहाँ पे। लेकिन एक्चुअल रावण के जो मंदिर हैं वो सारे जाफना की तरफ है, जहाँ तमिल लोग जाके सेटल हुए हैं। जो LTT वाले लोग थे, जो उसका एक कंट्रोल एरिया था, उसमें रावण के मंदिर हैं जो अभी बनाए गए पिछले 20, 40, 50 साल में। और अगर आप कहें कि रावण के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो कुछ तो 1-2 मंदिर भारत में संभव सह्याद्री के एरिया में, या मतलब जो मिडिल भारत में कहीं 1-2 जगह ट्राइबल एरियाज में है। बट सबसे बड़ा रावण का मंदिर तो जहाँ आप आज नोएडा में बैठे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर पर है। क्या बात कर रहे हैं सर? सेक्टर 56 नोएडा के अंदर, हम 63 में बैठे हैं। सेक्टर 56 नोएडा के अंदर रावण का जन्म स्थान है। और वहाँ पे रावण का मंदिर है, जहाँ पे रोज पूजा अर्चा होती है, जहाँ पर रावण की आरती होती है, जहाँ पे रावण के नाम से रोज प्रसाद बांटा जाता है। बिसरख उस गांव का नाम है, बिसरख। और वो उसके पिता के नाम पर है। वो एक म्यूटेशन है उनके पिता के नाम का। तो वहाँ आज तक ऐसा होता है, वहाँ रामलीला नहीं होती उस गांव में, बिसरख गांव में। अच्छा। क्योंकि रामलीला होगी तो रावण का वध करना पड़ेगा, रावण उनके डाइटी है। तो रावण का मंदिर है। कभी दोबारा इस स्टूडियो में आए तो जाके बड़ी इजीली 15 मिनट में पहुंच के जाके रावण के मंदिर को देख कर आ सकते हैं। पता चली मुझे, अब तक जो नहीं पता थी। जी। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि रावण, आप कहते हो श्रीलंका के लोगों के ज्यादा करीब है। अरे भाई, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से सबसे करीब रावण है, तो मतलब रावण का सबसे करीबी तो मैं ही हूँ बाकी लोगों से ज्यादा, isn't it? तो जैसे आपने कहा कि रावण के मंदिर बने हुए हैं, यहीं से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका रावण का एक सबसे बड़ा मंदिर आप कहेंगे, बिसरख। तो रावण को किस रूप से यहाँ पे पूजा जाता है? भगवान के रूप में पूजा जाता है। जो पूछते हैं उनका यही कहना है। मैं जब भी वहाँ गया हूँ उनसे कहा ये तो गलत था ही नहीं, है तो बिल्कुल सही था। उन्होंने कहीं उसको गलत माना ही नहीं, उसके ऊपर बात करने को राजी नहीं है वो किसी प्रकार से कि रावण ने कोई गलती की हो। तो वो कहते हैं यहाँ का पुत्र था वो, और बिल्कुल शक्तिशाली राजा था। बाकी जितनी बातें वो सारी मनगढ़ंत है, जो इस पर जो आक्षेप लगाए गए मनगढ़ंत है। वो तो सीता जी को बचाने के लिए लेके गया था। अच्छा, ये वर्जन है उनका, क्योंकि उनकी पुत्री थी, पुत्री को बचाने के लिए वो लेके गया था। वो नहीं चाहता था राम के साथ इनका विवाह हो, जंगल में घूम रही है, क्या उसकी थिंकिंग रही हो। वो अलग अलग कहानियां बताते हैं पंडित जी वहां से। तो जब आपने ये जर्नी की सर, अयोध्या से लेके लंका तक, मोस्ट अननोन फैक्ट जो शायद आपको ये जर्नी की शुरुआत में नहीं पता थी, वो क्या पता चली सर? ये लक्ष्मण रेखा वाली बात ले लीजिए, सबसे बड़ी बात। शबरी के बेरों वाली बात, उसके बारे में क्या पता चला सर? शबरी का जो स्थान है वो किष्किंधा के पास है, हम्पी के पास है। है ना, शबरी वन करके है, जहाँ पर शबरी रहती थी, जहाँ पर उसने आवाज़ दे, वो इतना ज़्यादा राम का नाम लेती थी कि वो जो मंत्रोच्चार था, वो जो उद्घोषणा थी, वो चारों तरफ पूरे एटमॉस्फेयर में घूमती थी। और उसके सहारे ढूंढते ढूंढते शबरी को प्रभु राम और लक्ष्मण जी वहां उनके स्थान पे पहुंचे थे। इसकी भी लंबी कहानी है हितेन। मैं पहले शबरी का आपको बताऊं, फिर मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। तो जब हम वहाँ शबरी वन में पहुंचे, और उस मंदिर, छोटा सा मंदिर है वहाँ पर, बहुत लोग आते हैं अभी भी। तो वहाँ जाकर मैंने वहाँ के जो पंडित जी उनसे पूछा कि मैंने कहा झूठे बेर शबरी ने खिलाए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
तो जोर से हंसे। ओके। तो बोले कि वो तो भक्त थी, वो अपना झूठा क्यों खिलाएगी? उसने तो जो मीठे मीठे बेर थे वो निकाल के रखे थे पहले प्रभु के लिए। ओके। तो शबरी के मीठे बेर खिलाए, शबरी ने झूठे बेर खिलाए, इसका कहीं भी आपको वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये सारा मिलने लगेगा तुलसी रामचरितमानस के बाद से, उसमें उल्लेख मिलेगा आपको, उससे आगे मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक सोशल स्टेटमेंट की जा रही है कि एक अछूत जो भील कन्या थी उसका झूठा भी प्रभु ने खाया। राइट। यानी प्रभु कितने मनुष्यों की समानता में विश्वास रखते थे। उससे में ये स्टेटमेंट देना जरूरी था कि सारा हिंदू समाज एक है, हम जातियों में बटे नहीं है। तो अगर मेरे प्रभु राम एक भिलनी के हाथ के झूठे बेर खा सकते हैं, तो मैं एक किसी भी ट्राइबल का या किसी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? ये स्टेटमेंट देना जरूरी था, इसलिए वो पर्टिकुलर एपिसोड उसके अंदर उस तरीके से उसको दर्शाया गया। मैंने शुरू में बताया कि अलग अलग सामाजिक परिवेशों में रामायण को अलग अलग तरीके से लिखा गया, क्योंकि प्रभु राम तो अनादि है, अनंत है। उनकी कोई सीमा नहीं है। तो उनके माध्यम से अगर हमें कोई मैसेज देना हो तो हम उसको इस तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए वो कहानी डाली गई। अब वो केवट वाली कहानी ले लीजिए, जिसके अंदर केवट कहता है कि भाई आप अगर जब आपने अहिल्या को तार दिया तो आपके पैर अगर मेरी नाव में पड़ेंगे तो मेरे नाव जो है वो अगर कुछ बन गई तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगते हैं केवट को। प्रभु राम उसको रोकते हैं और ये अल्टीमेटली कहा जाता है कि प्रभु राम बताते हैं कि जब मैंने कछुए का अवतार लिया था, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, उस समय ये वही था। अच्छा। और ये मेरे पैर छूना चाहता था। ओके। और मैं इसको अपने से नहीं मिलने दिया क्योंकि मैं समुद्र मंथन में वहां लगा हुआ था। तो उस समय मैंने इसको कहा था कि अगले जन्म में जब मैं राम बनकर आऊंगा, पृथ्वी पर अवतार लूंगा, तो तू मेरे चरण धोएगा। तो इसीलिए ये चरण धो रहा है, ये उन्होंने बताया लक्ष्मण जी को, ये वर्जन था उसका। लेकिन ये पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। ये आगे की सब वाल्मीकि रामायण में तो केवट है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में निषाद राज है। ओके। निषाद राज कोई ऑर्डिनरी बोटमैन नहीं है, वो एक बोटमैन किंगडम है। उस किंगडम का वो राजा है। उसके पास 10,000 से ज्यादा नौकाएं हैं। उसके पास पूरी सेना है, और इतनी बड़ी सेना है कि जब प्रभु राम नदी पार करके श्रृंगवेरपुर पर नदी के दूसरे तट पे जाते हैं और भरत उनसे मिलने आ रहे होते हैं, तो भरत आते हैं पूरी सेना के साथ। तो दूर से लक्ष्मण जी को और केवट को, जो निषाद राज को, जो वहां पहरा दे रहे हैं, दिख जाती है सेना आती हुई। तो प्रभु रामचंद्र के पास जाते हैं कि आप कहें तो मैं सेना से युद्ध करूं, शायद भरत आपकी हत्या करने के लिए आ रहा है, तो आप कहिए तो मैं भिड़ जाऊं। माने निषाद राज इतनी शक्ति रखता था कि भरत की सेना से वो लड़ सकता था। उसमें तो निषाद राज था, उसमें तो केवट कहीं है ही नहीं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हमें पता चली इसके दौरान, इस जर्नी के दौरान। जी। तो जैसे एक और डीपर बात बताता हूँ, मैं एक और डीपर बात बताता हूँ कि अगर आप वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हैं तो आप ये कभी सोचिए कि वो नासिक में है, नासिक में सीता मैया का अपहरण हुआ, वो किष्किंधा कैसे पहुंच गए? उनको किसने बताया किष्किंधा जाना है? कैसे पता चला? कोई कारण तो होगा ना, तो कारण तो होगा, कैसे गए होंगे? तो इसका एक पूरा लॉजिकली एक रास्ता बना हुआ है कि वो जाते हैं जंगल में ढूंढने के लिए, वहां उनको जटायु मिलते हैं। जटायु से उनका जो वार्तालाप होता है, जटायु अपना प्राण छोड़ते हैं, तो जटायु बताते हैं कि वो दक्षिण की तरफ गए। तो वो दक्षिण की तरफ चलने लगते हैं उस तरफ जाने के लिए, जटायु के कहने पर। जटायु का वो पूरा जैसे अपना पिता का करते हैं उस तरह से उसका दाह संस्कार करते हैं। वो जटायु से पूछते हैं कि आप कहें तो मैं आपको अमरत्व दे दूं। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं अपना कर्तव्य नहीं कर पाया जो कि आपको सीता की रक्षा का था, तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। और केवल मेरा सर अपने गोद में रख के मुझे प्राण त्यागने दीजिए। तो जटायु को मैं मानता हूँ कि कोई लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान राम के अलावा आपको कौन सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर लगता है रामायण में, तो मैं हमेशा जटायु का नाम लेता हूँ। वल्चर है, सोशली आउटकास्ट, कोई उसकी कोई पक्षियों में भी कोई हैसियत नहीं, कहीं कोई उसको प्यार की नजर से नहीं देखता। बूढ़ा हो चुका है, उसके चोंच में दम नहीं है, उसके पंखों में दम नहीं है, उसके नखून खराब हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी विश्व के सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ भिड़ जाता है। किस लिए भिड़ता है? केवल इसलिए भिड़ता है कि जब ये लोग दंडकारण्य से निकल के नासिक पहुंचते हैं तो वहां उनको जटायु पहले मिलते हैं। और ये जटायु से मिलने के बाद उनको लगता है कोई राक्षस है, वो उसको मारने लगते हैं। तो जटायु कहते हैं कि रुक जाओ, तुम मुझे मत मारो, बिकॉज मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। क्योंकि दशरथ को एक जगह युद्ध में जटायु ने मरने से बचाया था, बहुत उनकी मदद की थी, तो वो मेरे परम मित्र हैं, तुम मेरे बच्चों की तरह है,
हो तो तुम यहीं पर्णकुटी बनाकर रहो। तो पहले वो नासिक में सेटल ही क्यों हुए, और कहीं क्यों नहीं होंगे, बॉम्बे क्यों नहीं चले गए, कहीं क्यों नहीं चले गए? क्योंकि जटायु ने कहा यहाँ तुम मेरे संरक्षण में हो, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा बाल भी वाका नहीं होगा। अब केवल उस शब्द को वजन देने के लिए, मानने के लिए जटायु ने अपना जीवन पूरा बलिदान कर दिया। आजकल कौन करता है? कौन करता है? 100 रुपए के पीछे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, 1000 रुपए के पीछे झूठ बोलते हैं। जटायु ने केवल इसलिए कि मैंने शब्द दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज मेरी पुत्री समान पुत्र वधु को एक राक्षस उठा के ले जा रहा है, तो मैं कैसे जाने दे सकता हूं मेरे होते हुए? और वो भिड़ जाते हैं उनके साथ, है ना? एक बहुत इंस्पायरिंग सिचुएशन है। उनको पता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं। ही डजंट गिव अप। बहुत इंस्पायर। एनीवे, तो जटायु उनको रास्ता बताते हैं। जब वो जा रहे हैं जंगल में, तो उस समय ऊपर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं मानव रूप में, क्योंकि उस समय विरही राम है वो, है ना? वो ना तो योद्धा राम है, ना वो सन्यासी राम है, ना वो राजा राम है, ना वो राम लला है। उस समय वो विरही राम है, रो रहे हैं। तो ऊपर सीता जी और ऊपर शंकर शिव भगवान का और पार्वती जी का वार्तालाप हो रहा है, जिसके अंदर पार्वती जी शिव भगवान को कहती है, शंकर जी को कहती है कि तुम इस मानव की पूजा करते हो जो खुद रो रहा है, मानसो बीवी के उसमें भटक रहा है। तो शिव जी उसको बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ये विष्णु है। तो कहती मैं नहीं मानती, ये तो एक मानव है जो अपनी पत्नी के विरह में भटक रहा है, पागलों की तरह रो रहा है, जंगल में घूम रहा है। तो वो कहती है मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा सकती हूँ ये बात। और वो सीता जी का रूप लेकर पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। और शंकर भगवान बोलते थे कि तुम मुझे सिद्ध करके दिखा दो। अब जंगल में जा रहे हैं और उनको सीता जी दिखती हैं आगे, ये उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो पार्वती मैया को लगता है कि ये तो देखो, ये तो मैंने इनको चकमा दे दिया, मेरे पीछे आ गया। तो आगे जाती जाती ये पीछे जाते जाते हैं, और एक जगह आती है जहाँ पे वो रुक जाती हैं और रामचंद्र जी उनके पास जाते हैं। तो अब पार्वती मैया को लगता है कि ये तो मुझे सीता समझकर गले लगे, मुझसे बात करेंगे, जो भी वार्तालाप करेंगे। उसकी जगह वो रुकते हैं, नमस्कार करते हैं, अपना शीश उनके कदमों पे रखते हैं और कहते हैं माँ, मैं पहले से ही पागल हुआ बैठा हूँ, अब आप मुझे और ये रूप लेके क्यों पागल कर रही हैं? तो पार्वती मैया को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सही है, ये विष्णु ही है जिसने इतनी बड़ी बात देख ली, है ना? तो वो एक पर्टिकुलर जगह है तुलजापुर के पास, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे येड़ाई का मंदिर है। येड़ाई मीन्स, येड़ा मीन्स पागल, आई मीन्स माँ। तो जिस माँ ने पागल कर दिया उस समय प्रभु को, वो येड़ाई वहां पे मंदिर है। ये भी आपने एक्सप्लोर किया है। वो किताब में है। तो येड़ाई का मंदिर है। उस जगह से फिर वो वहां से अंतर्धान होती है, और थोड़ी सी दूर तुलजापुर नाम की एक जगह है, वहां पे एक शिला पे प्रकट होती हैं, और वहां प्रकट होकर प्रभु रामचंद्र जी उनका पूरा अर्चना करते हैं, और वो बताती हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम इस दिशा में जाओ। और इस दिशा में जाके किष्किंधा नाम के एक शहर में सुग्रीव नाम का एक वानर है, जिसको भूगोल का बहुत ज्ञान है, और वो भी तुम्हारी तरह विरही है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसके भाई ने अपहरण करके उससे शादी किया है, और उसको बाहर निकाल दिया है। तुम जाके उससे मित्रता करो, वो तुम्हें सीता मैया तक पहुंचाएगा। अब एक लॉजिकल कड़ी बन गई ना। आप जंगल में गए, आपको जटायु मिले, जटायु ने आपको जिस दिशा में भेजा वहां पार्वती मैया मिली, उन्होंने सुग्रीव के रास्ते में भेजा। तो वो पूछते हैं सुग्रीव कैसे मिलेंगे? तो कहती है वहां पे एक शबरी करके सन्यासिनी होगी, वो तुम्हें सुग्रीव से मिलने का रास्ता बताएंगी। तो इसीलिए वो शबरी को ढूंढते हैं, और शबरी उनको बताती है कि आप पंपा सरोवर के किनारे पे जाएंगे तो वहां आपको मुलाकात हो जाएगी, आपकी सुग्रीव से मुलाकात हो जाएगी। तो एक बड़ा लॉजिकल कहानी, इनकंसिस्टेंट नहीं है कहीं। पूरी एक स्टोरी जो है बड़ी लॉजिकली बनी हुई चेन बन के वहां तक पहुंचे हैं ये लोग। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये पूरा लॉजिकल किस्से के साथ ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरा आंसर दिया। इसी पे हम अब तक हमने रावण के बारे में समझा इस वार्तालाप में, और साथ ही में हमने समझा कि आपके एक्सपीरियंस इस जर्नी के बारे में। अब हम श्री राम पे आएंगे आगे इस पॉडकास्ट में। सर, राम के बारे में कहा जाता है कि राम का जो पावर था वो वॉर के बाद कम हुआ था, ये सही है या गलत है? एक जगह माना जाता है श्रीलंका में, मानवारी करके एक जगह है, जहाँ पे उनकी शक्ति इसलिए कम हुई थी कि रावण पिता की तरफ से विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र थे, तो ब्राह्मण थे। तो ब्रह्म हत्या का उन पर पाप लगा प्रभु रामचंद्र जी पे। देखिए ये बात देखने वाली है कि हमारे हिंदू धर्म में कर्म फल को मानते हैं, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान भी इससे आजाद नहीं है, वर्जित नहीं है। उनको भी कर्म का फल मिलना ही है, कोई तरीका नहीं है इसका। आपको कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। और कर्म फल का सिंपल सा सिद्धांत ये नहीं है कि आपने 100 अच्छे काम किए, 10 बुरे किए तो 90 अच्छे रह गए, नहीं।
आपको 100 अच्छों का फायदा मिलेगा और वो 10 का जो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो ये दे डोंट कैंसल आउट, इट इज नॉट मैथमेटिक्स। वो आपको पाप का भोगना पड़ेगा और पुण्य का आपको फायदा मिलेगा। और कभी भी कोई ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते जिसमें केवल आप पुण्य ही कर रहे हैं। आप पुण्य कर रहे हैं तो साथ में कहीं ना कहीं पाप सड़क पर चलेंगे। चाहे आप तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे हैं तो कीड़े मकोड़े मर रहे हैं पैर के नीचे आपके, आपका पाप हो रहा है। हर बार जब आप फसल काटते हैं तो उसके ऊपर जो कीड़े होते हैं वो मरते हैं, जो पक्षी होते हैं जो उसका दाना खाते हैं उनका दाना जाता है। तो आप फसल काट के घर ला रहे हैं उसमें भी आप पाप कर रहे हैं। तो हर जगह पाप और पुण्य दोनों होता है। तो अगर हर प्राणी को, ये कितनी बड़ी बात है इसमें छुपी हुई कि भगवान को भी कर्म का फल मिलता है, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आप डीपर ट्रूथ पे जाइए, डोंट गो ऑन द सरफेस, डीपर ट्रूथ पे जाइए, होता है। तो वहां पे मनवारी में जो एक मंदिर है शिव का, उस मंदिर के सामने से कहते हैं जब भगवान गुजरे तो उन्हें अपनी शक्ति पूरी तरह क्षीण होती हुई नजर आई। और वो शिव मंदिर में उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे उनको मना कर दिया गया कि ये रावण का बनाया हुआ मंदिर है, क्योंकि रावण वहां पूजा अर्चना करते थे। उसके कारण वहां पे उनकी पूरी वाइब्रेशंस उस मंदिर में थी। तो उनसे कहा गया कि रावण का बनाया हुआ मंदिर है, आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। और वहां से जब वो गुजरे तो एकदम क्षीण महसूस कर रहे थे खुद को। तो वो मना किया वहां पे। हालांकि वहां के पंडित लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के जो अब ट्रस्टी वगैरह हैं, प्राइवेट ट्रस्ट है जो उसको चलाता है, कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था, कैसे मना करेंगे हम, वो तो भगवान थे, हम उनको आने देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। बट फैक्ट रिमेंस कि रामायण ने कहता है वो क्षीण पड़ गए। तो उन्हें मानवारी में जाके एक नए शिवलिंग की स्थापना की, और उसकी स्थापना करके जब उसकी पूजा अर्चा की तो उनकी शक्तियाँ उनके अंदर वापस आई। श्री राम के बारे में इस पर्टिकुलर जर्नी में एक ऐसी हिडन बात आपने जानी, अयोध्या से लेके लंका तक, इसके बारे में कुछ बताइए जो आपने आपकी कल्पना के बाहर की थी सर। ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई बात श्री राम के बारे में? श्री राम के बारे में मैं बताऊं, या मैं पूरी जर्नी में जो मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। प्रभु राम के बारे में तो खैर यही 3-4 सीखें जो है वो मिली, जो हमें बताई श्रीलंका में। जो एक राम दरबार करके एक है, वहाँ के पंडित जी एक शुक्ला जी थे। सरप्राइजिंगली इवन श्रीलंका में उत्तरी भारत से पंडित लोग जाते हैं करने के लिए पूजा। तो शुक्ला जी ने हमें बताया था कि देखिए रामचंद्र जी के जीवन से आप क्या सीख ले सकते हैं। एक तो ये कि जो भी आपके साथ होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सीता का अपहरण क्यों हुआ, हो गया राइट। जो आप पर आएगी बात, आप उसका खुद ही समाधान ढूंढेंगे। वो किसी राजा के पास नहीं गए बोलने के लिए कि भाई अपनी सेना दो, मुझे सीता को ढूंढना है। कहीं भी जा सकते थे, अयोध्या के राजकुमार से किसी से मदद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। कहा मेरे साथ हुआ है, इसका समाधान मैं ही ढूंढूंगा। और वो खुद ढूंढने के लिए निकल पड़े अपनी शक्ति के आधार पे। तो आपको ये लेसन लेना है। पहली बात, एक्सेप्ट करो जो कुछ आपके साथ हुआ है। दूसरा, अपनी पूरी शक्ति लगा दो उसको सुलझाने में, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहो। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने जब सुग्रीव से मुलाकात हुई, सुग्रीव का उन्होंने वाली का वध हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया, उसके बाद मानसून आ गया। तो मानसून में उनको पता था कि कहीं ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। तो पूरे टाइम मानसून में एक गुफा के अंदर लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वहीं रहे जहां राम दरबार है। तो उन्होंने सही समय का इंतजार किया। तो एक्शन लेने के लिए सही समय का इंतजार करते थे। राइट। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो राम के जीवन से इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। तो उन्होंने शुक्ला जी ने 3-4 बातें ये हमें उनके बारे में बताई, जो हमारे लिए एक तरह से, मैं नहीं कहूँगा नई थी, लेकिन ये था कि इन पर कभी एम्फसाइज नहीं किया गया था किसी से। और वो एज ए लर्निंग मेरे पास आई कि मेरे साथ कुछ होता है तो पहले मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, फिर मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं उसका समाधान मैं ढूंढूं। क्योंकि ये अगर मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसको ढूंढूं और मैं उसको वापस लाऊं, किसी और ये मेरा नहीं सोचने का काम है। उन्होंने हतबल नहीं हुए कि पता नहीं किस शक्तिशाली असुर ने किया है, मैं तो एक मानव हूँ, हम 2 मानव मिलकर इतने शक्तिशाली असुर से कैसे युद्ध कर सकते हैं। ही वाज नॉट ओवर, ही सेड हाँ हो गया, मैटर ऑफ फैक्ट, ये हो गया है, इसको सॉल्व करना है, मुझे करना है, चलो करते। बहुत बड़ी सीख है। अच्छा, लेकिन जो मुझे सीख मिली पर्सनली, इंडिविजुअली, 2-3 है अलग। एक मैं आपको इसका किस्सा सुनाता हूँ, विच इज़ कि चित्रकूट में, आपको शायद ज्ञात हो या शायद ना हो, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 14 साल के वनवास में से 11 साल 11 महीने 11 दिन प्रभु चित्रकूट में ही रहे थे। ये नहीं पता था। बाकी का रामायण जो हुआ है वो बाकी के 2 साल और कुछ दिनों के अंदर हुआ है। मतलब पूरा दंडकारण्य का एपिसोड, दंडकारण्य में से निकल के जाना, नासिक में पर्णकुटी में रहना, वहाँ से अपहरण होना, युद्ध होना, और वापस 14वें साल के आसपास अयोध्या वापस आना, ये सब वो 2 साल कुछ दिनों में हुआ है। वरना 11 महीने 11 दिन 11 साल 11 महीने 11 दिन चित्रकूट में रहे थे। तो इसलिए चित्रकूट में बहुत लंबा वास रहा उनका। वो क्यों से छोड़ के गए उसका भी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ बाद में, एज वी प्रोसीड। एनीवे, मेरी कहानी है कि मैं चित्रकूट में वो जगह ढूंढ रहा था
जहाँ से उन्होंने दंडकारण्य में पहला कदम रखा और जहाँ सीता मैया का पहला अपहरण हुआ। अब ये भी शायद पता नहीं मुझे श्रोताओं को ज्ञात ना हो, अपहरण 2 बार हुआ। एक बार रावण ने किया और एक बार उससे पहले एक दानव ने उनका अपहरण किया था। एक शापित गंधर्व था जिसने किया था, पर वो कहानी अभी हम छोड़ देते हैं। Okay. दंडकारण्य में कदम रखते ही उसने अपहरण कर लिया था, उसका वध करके उसको मुक्ति दिलवाई थी प्रभु राम ने और सीता मैया को छुड़ाया था। एनीवे, मैं वो जगह देख रहा था जहाँ से उन्होंने दंडकारण्य में पहली बार कदम रखा और उनके एक एंसेस्टर थे जिनका एक मंदिर था वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने तपोस्थली थी उनकी, जहाँ पे अम्बरीश राजा थे, अम्बरीश की तपोस्थली थी। Yes. तो उस अम्बरीश राजा के ये वंश वो है, इन्होंने कहा हम वहाँ पर उनको नमन करके फिर आगे जाएंगे। तो मैं वो अम्बरीश राजा की तपोस्थली ढूंढ रहा था। तो मैंने चित्रकूट में काफ़ी लोगों को पूछा कहाँ है अम्बरीश राजा की तपोस्थली, कहाँ है, कोई बता नहीं पाया। हर कोई कहे जी हमें तो नहीं पता कहाँ है। मुझे ये मालूम है कि मैं इस जगह अत्रि मंदिर पर आया हूँ तो यहाँ कहीं आसपास है। मैं पूछता पूछता गया तो एक दुकान पे किसी ने मुझे बताया, एक चाय वाले ने, समोसे मुझसे तल रहा था, उसने बोला कि आप गलत नाम से पूछ रहे हैं, आप गुप्त गंगा बोलेंगे तो लोग आपको बता देंगे, यहाँ उसे गुप्त गंगा कहते हैं। Okay. मैं कहा मुझे जाना है Okay. और मुझे रात को दिल्ली भी वापस जाना है, तो आज ही आज जाना है। इस समय कोई 3 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आप मत जाइए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा लौटने में, और वो देखिए पहाड़ के ऊपर है। Okay. तो नदी भी पार करनी है, पहाड़ का पगडंडी से भी जाना है, आप खो जाओगे, मैं किसी को आपके साथ कर देता हूँ। तो किसी को बुलाया उसने, लकड़हारा था एक, वो ऐसे फटे मैले कुचले कपड़ों में, उसको बुला के कहा सिकरिया इनको ज़रा लेके जाओ। वो लेके गया, घर में गया, कुल्हाड़ी उठा लाया और एक मोटा डंडा ला के मेरे हाथ में दे दिया कि चलिए चलते हैं। अब हम चल पड़े, खेतों में से चले, फिर एक नदी आई, नदी को पार किया इतने पानी में से, फिर वो सड़क की पगडंडी लगी पहाड़ में जाने वाली, और वर्चुअली समझे कि इस तरह उसका इंक्लाइन था, बिल्कुल ऐसे हम जा रहे हैं ऊपर, और इतना ही रास्ता, दोनों तरफ घना जंगल। आधा चढ़े तो थोड़ा अंधकार होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा डर चालू हुआ। तो मैंने उसको पूछा यहाँ कोई जानवर वानवर तो नहीं है? बोले जानवर तो कोई नहीं है। तो मैंने बोला तूने कुल्हाड़ी क्यों ली? कहता कभी कभी चीता भालू आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि एक शहर का आदमी जो कहे कि कभी कभी चीता भालू आ जाते हैं, उनका आज का आने का दिन हुआ और आज ही वो नरभक्षण के मूड में हो, तो भैया नर तो मैं ही हूँ यहाँ पर, या ये खाया जाएगा या मैं खाया जाऊँगा, क्या किया जाएगा? मेरी हालत ख़राब। इस हालत में हमने सोचा कि वापस जाएंगे तो भी चीता खाएगा, ऊपर जाएंगे तो भी खाएगा, कम से कम अपनी डेस्टिनेशन तक तो जाए। तो हम चढ़ते चढ़ते ऊपर उस आश्रम तक पहुँचे। वहाँ हमने बहुत आवाज़ दी और 15-20 मिनट आवाज़ लगाने के बाद एक महात्मा निकल के आया अंदर से और मुझसे हाथ जोड़ के बोले कि आपकी आवाज़ सुनाई दे गई थी, लेकिन मैं गैया की सेवा कर रहा था इसलिए आ नहीं पाया। अकेला हूँ ना, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अब बाकी चीज़ तो रह गई, पर हमें ये ख्याल आया कि ये अकेले आ रहे थे। और इससे पहले बताऊं कि जब हम ऊपर चढ़े ना, तो उसके नीचे एक छोटा सा कुंड सा था, तो वो जो लकड़हारा था उसने बोला यहीं पीते हैं पानी, चीता भालू आते हैं तो शाम को यहीं पानी पीते हैं। तो उसमें हमारा और हालत ख़राब कि शाम को ही तो हमने वापस लौटना है। तो उन्होंने हमें पूरा आश्रम दिखाया, हमने उसकी महत्ता समझी। और उसके बाद महात्मा जी जब निकलने लगे तो मैंने उनको पूछा, महात्मा जी नीचे कितनी बार जाते हो? बोले 16 साल हो गए यहाँ पे, हम एक आध बार चले जाते हैं साल में, बाकी तो भक्त लोग यहीं ला देते हैं। तो फिर कैसे रहते हो? बोले साहब अकेले ही रहता हूँ। तब हमारा वो शहरी उत्सुकता एक जागृत हुई। कहा महात्मा जी डर नहीं लगता? तो बड़े शांति से मुस्कुराए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे आके बोले मुझे बताइए मैं यहाँ किसका काम कर रहा हूँ? अब इसका कोई मेरे पास उत्तर नहीं था। कहा उसका। जब मैं उसका काम यहाँ कर रहा हूँ तो मेरे सुरक्षा का उत्तरदायित्व है मेरा है कि उसका है? तो मुझे क्यों चिंता करनी है? बोले मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, मेरे एक सुरक्षा का काम वो देखता है, वो कर रहा है। अब ये इतना बड़ा पावरफुल लेसन था मेरे लिए। मानिए मैं नीचे उतर के आया, मुझे एक सेकंड भी डर नहीं लगा कि अगर मैं उसका काम कर रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ सबसे अच्छे तरीके से, अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, तो मेरी रक्षा वो करेगा ना, मुझे क्यों चिंता करनी है? आप अपना कर्म करो बस। उस दिन से और आज तक जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हर समय मैं यही बोलता हूँ कि भगवान तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। जो मैं इसमें कर सकूंगा मैं करूंगा, बाकी जो तेरी इच्छा हो तू कर दे, क्योंकि तू सुरक्षा की जिम्मेवारी तेरी है, मेरी नहीं है। मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ इस बारे में? इट्स अ ह्यूज लर्निंग एंड आई गॉट इट फ्रॉम दिस ओनली, आई गॉट इट फ्रॉम दिस स्टोरी ओनली। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये किस्सा आपने बताया सर। इसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा श्री राम के ऊपर। अग्नि परीक्षा, ये एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख है इसका, या फिर ये भी एक कह सकते कहानी है जो चलती आ रही है? उल्लेख है उसका उल्लेख है। और आप ये देखिए कि जो प्रभु राम विरह में थे इतने, और पूरा अपना उन्होंने ये नहीं कहा मैं वापस चला जाता हूँ दूसरी शादी कर लूंगा, क्या होता है, नहीं मुझे सीता को ढूंढना है।
उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आए, पूरी फौज उन्होंने इकट्ठी की, उसके साथ इतने शक्तिशाली असुर के साथ लड़े, उसका नाश किया, विनाश किया और सीता जी को छुड़ाया। लेकिन जब सीता जी उनको मिलने आई तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, वाल्मीकि रामायण में भी कहा कि मैंने ये युद्ध तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। मैंने ये युद्ध किया था केवल रघुकुल का नाम ऊंचा करने के लिए, कि रघुकुल की बहू को कोई ले जाए, उठा कर ले जाए, ये हमारे कुल के नाम पर बट्टा लगता था। उनको बचाने, उस बट्टे को ख़त्म करने के लिए मैंने युद्ध किया। तो तुम अब जिसके साथ जाना चाहती हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, क्योंकि तुम रावण के साथ इतने दिन रह के आई हो, मैं तुम्हें नहीं अपने पास लूंगा। अब सीता जी तो हक्का बक्का रह जाती है बिल्कुल कंप्लीटली। इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है, बट आई विल एक्सप्लेन द बैकग्राउंड टू यू। सीता जी एकदम हक्का बक्का रह जाती हैं और हम सीता जी को हमेशा इस तरह देखते हैं कि वो बहुत ही वीक, रोते हुए हर वक्त यही सीता दिखाई जाती है। हाँ, लेकिन शक्तिशाली है बहुत ज़्यादा। सीता जी उस समय वाल्मीकि रामायण में भी उनसे कहते हैं कि तुम पुरुषोत्तम हो, ऐसा लोग कहते हैं। अगर सबसे उत्तम पुरुष ऐसा है तो मैं पुरुष नहीं हूँ, इस बात का मुझे आनंद है। मैं स्त्री हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। वो वानरों के सामने, सबके सामने जवाब देती हैं। फिर उसके बाद ये पूरा अग्नि परीक्षा का एपिसोड होता है और प्रभु रामचंद्र जी उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब ये इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि क्यों सीता को उन्होंने, उन पर विश्वास क्यों नहीं किया, क्यों उनकी परीक्षा ही करनी पड़ी। देखिए, आप एक बात जानिए, हितेन आप हैं, आप इस समय मेरे सामने बैठे हैं, आप एक पॉडकास्टर हैं, लेकिन साथ में आप एक पिता भी हैं, आप एक पति भी हैं, आप एक पुत्र भी हैं, आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, आप सारी चीज़ें हैं आपके अंदर ही एक। अब जब आप ऑफिस में बैठे होंगे और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होंगे तो आप इस तरह माइक लगा के, कैमरा लगा के नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय आपका जो धर्म उस समय का है, आप चूज करेंगे कि आपके अलग अलग, आपका पति धर्म अलग है, पुत्र धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है, एज अ पॉडकास्टर धर्म अलग है, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट धर्म अलग है। आपको किस समय पर किस धर्म का पालन करना है, इसका निर्णय तो आप ही लेंगे। yes. तो रामचंद्र जी जो थे वो केवल एक पति नहीं थे, वो साथ में अयोध्या के होने वाले राजा थे। वो रघुकुल वंश के चिराग थे, दीपक थे, है ना। yes. तो उन्होंने उस समय अपने राजा के रूप में जो उनका धर्म था उसका पालन करना उचित समझा, ताकि कल की तारीख में कोई भी उंगली उठा के ये ना कह सके कि देखो इनकी पत्नी तो रावण के पास थी, अब इनके पास आ गई है। तो उन्होंने वो उस धर्म का उन्होंने पालन किया। उस धर्म के पालन करने में अगर कहीं ना कहीं उनके पति धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो वो चॉइस उन्होंने किया। और आप उसको सही गलत बताने वाले कौन होते हैं? आप रोज करते हो ये चॉइस। अगर आपकी पत्नी यहाँ कहती है कि आज ऑफिस मत जाइए और आपको एक क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है, तो आप अपने पति धर्म का पालन करेंगे आपकी पत्नी के लिए? क्या उसको कहेंगे कि तेरी तबीयत खराब है, चलो मैं आ जाता हूँ जल्दी, लेकिन भाई ये मीटिंग तो मुझे करके आनी पड़ेगी? क्या आप क्रूर हो जाते हैं? क्या आप एक बुरे पति हो जाते हैं? क्या आपका चरित्र कुछ का हनन हो जाता है उस समय? नहीं, आप अलग अलग रोल निभाते हैं। हिंदू धर्म में यही खासियत है कि हर एक इंसान एक सतह पे नहीं जीता, अलग अलग सतहों पे जीता है, और किस समय किस सतह के धर्म का पालन करना है वो उसका निर्णय वो खुद करता है। तो प्रभु ने उस समय अपने राज धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। किस लिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में। अब वानर भी सारे कह रहे हैं कि नहीं, सारे जो लोग उनके साथ हैं, मतलब विभीषण कह रहे हैं, सुग्रीव कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वो फिर भी अड़े हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं लेकिन वो फिर भी अड़े हुए और परीक्षा लेते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि राजा की पत्नी राजा जितनी शुद्ध है। तो लोगों को दिखाने के लिए किया गया, ना कि उनके खुद के अहंकार के लिए या खुद के उनके गैर विश्वास के लिए। कैसे हो सकता है कि जो इंसान विरह में रोता पीटता पूरे जंगल में चलता जा रहा है और उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ने को तैयार है, वो क्या पत्नी को लेगा नहीं? अगर उसको सिर्फ अपने राज धर्म का निर्वाह करना होता और सिर्फ रघुकुल वंश का निर्वाह करना होता तो रोते पीटते जंगल में नहीं घूमते हो विरही राम के रूप में, पूरी आर्मी लेके चलते। वो सीधा लड़ाई की बात करते, हराते, अपने कुल का नाम ऊंचा करते। वो रोते हुए नहीं जाते पूरे जंगलों में, कई दिनों तक विरह में नहीं रहते। कई जगह तो टूट जाते हैं रामायण में, और लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि नहीं है, टूट के आपका नहीं चलेगा भैया, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मण जी उनको शक्ति देते हैं। एक दो जगह ऐसा भी आया है। तो टूटते क्यों फिर वो? 100%। तो इसलिए वो एक राज धर्म का पालन था उनके, जो उन्होंने तब भी किया। और उत्तरकांड में जब वो सीता जी का त्याग करते हैं तब भी उन्होंने राज धर्म का पालन और अपनी प्रजा का हित सर्वोपरि रखा, और अपना स्वयं का जो सुख था उसको उन्होंने पीछे रखा। तो सीता मैया का त्याग करके राम भी कोई खुश नहीं रहे।
वो दुखी ही रहे जब तक उनका राज्य चला, लेकिन उन्होंने प्रजा के हित को और अपने कुल के और अपने राज्य के हित को सर्वोपरि रखा और अपना राज्य धर्म पहले निभाया। हालांकि ये मानते हैं कि ये सारी कहानियां उत्तरकांड में बाद में लगाई गई हैं, ओरिजिनल रामायण में नहीं है। ये सब उत्तरकांड की कहानियां हैं जो उत्तरकांड 1000 सी तक अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है। तो अलग अलग कहानियां उसके अंदर डाली गई हैं। तो दिस इज वन ऑफ दो स्टोरीज। तो लेकिन फिर भी हर जगह उन्होंने अपने उस स्वधर्म का निर्वाह किया जिसको उन्होंने उस समय उचित ठहराया, और इसका आपको या किसी को अधिकार नहीं कि कहें कि वो उनका चॉइस गलत था, क्योंकि आप भी यही करते हो। आप दिन रात यही करते हो। यस। इस जर्नी में अब तक आपकी जो जर्नी रही उसमें आपने रावण के अननोन फैक्ट्स देखे, रावण के फैक्ट्स देखे, रावण से कुछ सीखा, सेम वे आपने श्री राम से देखे। अब हनुमान जी पे आते हैं, तो हनुमान जी का क्या रोल आपको इस जर्नी में देखने मिला, और साथ ही में क्या अननोन फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स, कुछ हनुमान जी के बारे में क्या एक्सप्लोर किया इस जर्नी में सर आपने? देखिए, मैं तो हनुमान जी का भक्त पहले से रहा हूँ, मेरे आराध्य है वो। तो हनुमान जी के बारे में तो ज़्यादातर मैंने ज़्यादा ही दिलचस्पी लेकर उनके बारे में जो भी सीख सका वो सीखा। हनुमान जी के जन्म स्थल पे जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम्पी, मैं किष्किंधा बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो आज की तारीख में हम्पी है वो एक्चुअली किष्किंधा है। और किष्किंधा से थोड़ी सी दूरी पर उनका हनुमान जी का जन्म स्थल है। तो उस जन्म स्थल तक मैं होकर आया हूँ। मैं वहाँ पर जहाँ अंजनी माता ने तप किया था वो गुफा है आगे, वहाँ तक तो नहीं जा पाया क्योंकि वो भालू वगैरह बहुत होते हैं, भालुओं का एरिया है वो। तो भालू बहुत होते हैं, जंगल में से जाना पड़ता है, तो जाने नहीं दिया गया हमको। लेकिन वो मंदिर में देख कर आया हूँ। हनुमान जी की सबसे इंस्पायरिंग कहानी जो मुझे लगती है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या से ऐसी जुड़ी है कि जब प्रभु रामचंद्र जी का पृथ्वी पर मानव रूप में जो उनका कार्यकाल था वो समाप्त हुआ, तो उनको ब्रह्मा जी ने काल के माध्यम से संदेश भेजा कि प्रभु आप तो विश्व के प्रभु हैं, आप चाहे तो यहाँ और 10 साल तक रह सकते हैं, लेकिन आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब आपको वैकुंठ लोक आ जाना चाहिए। ये उनको संदेशा भेजा। तो प्रभु रामचंद्र जी ने निर्णय लिया कि भाई मैं अब अपने विष्णु रूप में विलीन होना चाहता हूँ वापस। और उन्होंने अपने राज्य बांट दिए अपने बच्चों के बीच में, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के, भरत जी के बच्चों के बीच में राज्य बांट दिए, हर एक को इलाका दिया, सब कुछ सब ठीक करके वो चल पड़े सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ली थी और अपने विष्णु रूप में वो बाहर निकले थे। तो वहाँ चल पड़े। अयोध्या के सारे नागरिक उनके पीछे रोते बिलखते चढ़े, इतने कि वहाँ के जानवर, वहाँ के पक्षी सब उनके साथ चले। तो प्रभु रामचंद्र जी सरयू नदी में गए, तब तक लक्ष्मण जी ने अपना देह त्याग दिया था। उसकी कहानी अलग है, पर वो मैं भी किसी और टाइम इतनी सुनाऊंगा तो 5 घंटे का पॉडकास्ट भी कम पड़ेगा आपको। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां मेरे पास की है ना। तो वो सरयू नदी में गए, उन्होंने जल में गए और बाहर निकले तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु के रूप में निकले। और उन्होंने सब अयोध्या के नागरिकों को, पशु पक्षियों को, वहाँ के जो वानर थे जो आए थे सुग्रीव के साथ, उन सबको आह्वान किया, आइए आप मेरे अंदर विलीन हो जाइए। और वो सारे के सारे विलीन हुए और जिस जिस लोक से वो आए थे उन लोकों में वापस चले गए। राइट। कुछ 2 चिरंजीवी रह गए, जैसे विभीषण चिरंजीवी थे, हनुमान जी चिरंजीवी थे, जो चिरंजीवी थे वो रह गए। लेकिन एनीवे, ये जब सब विलीन हो गए तो प्रभु रामचंद्र जी ने यानी विष्णु भगवान ने उस समय देखा कि तट पर एक ही व्यक्ति खड़ा है। तो उन्होंने देखा वो हनुमान जी हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया अपने पास और कहा, हनुमान तुम तो मेरे परम भक्त हो, यहाँ के सारे नागरिक पशु पक्षी तक मेरे अंदर विलीन हो गए, आप मेरे अंदर विलीन क्यों नहीं हो रहे? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े और कहे, प्रभु आप आराध्य हो और मैं भक्त हूँ। अगर भक्त आराध्य में विलीन हो जाएगा तो भक्ति कैसे करेगा? तो आपके जाने का मुझे परम दुख है। मैं विरह ये सह लूंगा किसी तरीके से, लेकिन मैं केवल भक्ति रहना चाहता हूं, मैं आराध्य नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा है जिसके अंदर ये मॉरल स्ट्रेंथ है कि जो कहे मैं केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूं? तो तब प्रभु रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम मेरी भक्ति करो और तुम मांगो मुझसे कुछ। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप मुझे केवल ये आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में जहाँ कहीं प्रभु रामचंद्र का नाम लिया जाएगा वहाँ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो आप मानिए, मेरी मान्यता है स्टूडियो में भी कहीं ना कहीं आज हनुमान जी हैं और हमें देख रहे हैं और हमें ऊर्जा दे रहे हैं कि हम इस पॉडकास्ट को कर सकें। तो तब प्रभु रामचंद्र जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि तुम यहाँ से जाकर अयोध्या के सबसे ऊंची जगह पर बैठ जाओ और वहाँ से जाकर तुम मेरे अयोध्या के नागरिकों की रक्षा करो जो रह गए उनकी। तो वो वहाँ पर अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है
हनुमानगढ़ी नाम के एक मंदिर में, ओके जो सबसे ऊंची जगह पर है। ओके तो आप प्रभु रामचंद्र जी के जब राम मंदिर में रामलला के दर्शन करके आएंगे तो हनुमानगढ़ी जरूर जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो राजा के रूप में बैठे हैं, ना तो वो भक्त के रूप में बैठे हैं, ना वो पहाड़ उठाए खड़े हैं, वो एक सिंहासन पर राजा के रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो हनुमानगढ़ी में मंदिर आज तक है। तो मानते हैं वो हनुमान जी का पहला मंदिर है। लेकिन मुझे जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा वो ये कि जब मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं केवल भक्ति ही करूँगा, मुझे आराध्य होने की कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं आपसे नीचे ही रहूँ हमेशा। यस यस। नहीं तो मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति के आयुष्य का क्या फायदा फायदा ही नहीं कुछ। फायदा हुआ। यस यस। ये सबसे बड़ी बात। अब तक इस पॉडकास्ट में जिस हिसाब से मैंने पॉडकास्ट डिज़ाइन किया था सर, बिफोर दिस पॉडकास्ट हमने 3 सेक्शंस बनाए थे, राम, रावण और हनुमान। ये तीनों का जो उल्लेख किया है इस पॉडकास्ट में, तीनों के फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स, आपकी जर्नी के बारे में जो आपने बताया है, शायद मैं अगर इस एपिसोड को 5 घंटे का भी बनाऊं तो शायद मुझे कम पड़ेगा। ये उनकी लीला है। यस 100%। तो जिस हिसाब से आपने इस एपिसोड में आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को शायद शेयर किया है, लास्ट में जो आपने कहा कि हनुमानगढ़ी के बारे में, हाँ। उसके बारे में और विस्तार से बताइए सर। हाँ, हनुमानगढ़ी का मंदिर है। गढ़ी मतलब छोटा फोर्ट, छोटा किला। ओके। गढ़ होता है बड़ा, गढ़ी होता है छोटा। ओके। तो ये जो मंदिर है एक पहाड़ पर है, जहाँ मैंने आपको बताया कि हनुमान जी वहाँ राजा के रूप में विराजमान है, और उसका जो आकार है वो गढ़ की तरह है। मतलब किले जैसी मोटी मोटी दीवारें हैं, किले जैसा एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है, वहाँ तोपें रखी हुई हैं, मतलब इस तरह से डिज़ाइंड है वो। तो वहाँ के महंत प्रेमदास जी हैं। तो मैं जब शुरू किया तो मैंने शायद पहली बार इस जर्नी की शुरुआत की थी तो हनुमानगढ़ी से की थी। ओके। अब मैं भी हनुमान भक्त हूँ तो मैंने हनुमान जी का आशीर्वाद लेके जाना चाहता था। तो वहाँ मैं महंत प्रेमदास जी से मिला। ओके। प्रेमदास जी से मिलकर हमने बातचीत करी, और काफ़ी एक संत हैं जो वहाँ पर वो जो महंत का जो एक पद है वो एक शास्त्रार्थ के द्वारा किया तय होता है। मतलब वहाँ 4 साधुओं के पंथ हैं, उन चारों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। जिस शास्त्रार्थ में जो विजयी होता है, फिर वो 2 लोग आते हैं, उनको सारे साधु मतदान करते हैं, और फिर उनका एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है कि इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का दब्बा तो नहीं। इस सब प्रोसेस से निकल के वो महंत बनते हैं। यानी कितने पहुंचे हुए महात्मा होंगे आप सोचिए, है ना। तो उनसे हमने बातचीत की। छोटे से कमरे में रह रहे हैं, जितना तुम और मैं बैठे हैं इससे छोटे कमरे में रह रहे होंगे वो। हम नीचे ज़मीन पे बैठे हैं और वो ऊपर बैठे हमें बातें बता रहे हैं। जब हम उठने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा, खिड़की से बाहर देखिए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पीछे एक मस्जिद थी। मैंने कहा जी यहाँ तो मस्जिद है। बोले हाँ, इसकी छत गिर गई थी तो भगवान की हुंडी के पैसों में से हमने इस छत की मरम्मत कराई है, और आज के तारीख में मेरे साधुगण मुसलमान बंधुओं के घर गए हैं बताने के लिए कि मस्जिद ठीक हो गई है, शुक्रवार से इसमें आप अजान हो सकती है और इसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत शेयर, हमें तो ये आदत है ना कि प्रभु श्री राम का जो नाम है लेके कहना है जय श्री राम, मारो इसको, मारो इसको। ये हमें आजकल ये दिए गई है। मैं सबसे कहता हूँ कि प्रभु श्री राम का ऐसे नारा नहीं लगाना है। वो तो भक्त वत्सल हैं, आपने हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनका नाम लेना है, तभी आप पर वो कृपा होगी उनकी। क्योंकि ये जो कुदंडधारी राम है ये तो इनका एक रूप है, आपने उनको एक रूप तक सीमित कर दिया। उनके तो हजारों रूप हैं, अब उन रूपों का क्यों आस्वाद नहीं लेते, क्यों उनकी भक्ति नहीं करते। मैंने कहा आपने हुंडी के पैसों से मस्जिद की मरम्मत कराई? तो मुस्कुराए, मुझसे बोले इबादत वो भी है, इबादत ये भी है, तरीके का ही तो फर्क है। बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। और ये बात लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन इतने बड़े संत ने कही ये बात ये मुझसे, क्योंकि उसके पीछे कहानी है कि हनुमानगढ़ी का जो ये मंदिर है ये केवल एक पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था। और अवध के नवाब के बेटे को कोढ़ हुआ था। और वो बहुत बड़े हकीम, बहुत बड़े वैद्य और एलोपैथिक डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो उनका एक हिंदू मिनिस्टर था जिसने कहा कि आप नहीं मानते लेकिन आप चलिए वहाँ पर, वहाँ मिरेकल्स होते हैं। तो वहाँ के जो महंत थे वो आए, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसी विभूति ली और उसके शरीर पे लगाई और उसका कोट ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो नवाब ने बोला ये कैसे हुआ? तो बोला कि आपको बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो महंत जी मुस्कुराए और बोले जिसका मैं सेवक हूँ उससे मैं मांगूँ तो मुझे तीनों लोग दे सकता है, आप क्या दोगे? है ना। तो फिर भी वो उसने इंसिस्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ मंदिर बना दीजिए। तो उन्होंने वो गढ़ी बनाई, उसके साथ वो पीछे मस्जिद थी। तो उन्होंने कहा सिर्फ मेरा यही आपसे विनती है, इस मस्जिद के रख रखाव आप देखेंगे। और उस दिन से और आज तक वो मंदिर जो है उस मस्जिद का रख रखाव करता है। ये हमारी असली संस्कृति है जिसे हम भूल चले हैं। अब क्या मैं आपको इतनी सारे में हनुमान जी का, राम का भक्त नहीं लगता, लेकिन मैंने कहीं भी नफरत की भाषा बोली?
हर किसी के बिल्कुल नहीं अच्छे और सच्चे होने का, हर अच्छा मुसलमान, हर अच्छा बुद्धिस्ट, हर अच्छा क्रिश्चियन, हर अच्छा जैन, हर अच्छा सिख, हर अच्छे हिंदू के बराबर है। yes. और उसका हर खराब आदमी हमारे हर खराब आदमी के बराबर है। ये मुझे महंत प्रेमदास जी ने वहां पे बताई। एक और बात बताई, जब मैं निकला मुझसे बोले कि आप कह रहे हैं कि आप पुस्तक लिखेंगे, मुझे नहीं पता आपकी पुस्तक लिखी जाएगी क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि इस पुस्तक को क्या कोई पढ़ेगा या कोई इसको जानेगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जब आप ये पूरा प्रवास कर चुके होंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप आज हैं। और वाकई में जब मैंने पूरा प्रवास किया, मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं, आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। ये दो चीजें थी जो मैंने हनुमानगढ़ी से सीखी। आई थिंक ये भी मुझे हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, जो ये पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में लाया, और उनके एक परम भक्त ने, महंत प्रेमदास जी ने मुझे ये बात बताई। तो ये उसकी हनुमानगढ़ी की कहानी है जो मैं बताना चाहता था। बहुत ही बढ़िया सर, जिस हिसाब से आपने बताया कि एक मस्जिद की रखवाली एक मंदिर कर रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही कम सुनाई जैसे देखने भी मिलता नहीं है और सुनने भी नहीं मिलता है सर। इसी से अगला जो लास्ट सेक्शन है इस पॉडकास्ट का, हमने स्पेशली रखा था आपकी आने वाली बुक के लिए सर, अपराइजिंग के लिए, उसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस के लिए बताइए। मैं एक्चुअली, लोग मुझे पूछते हैं कि आपने प्रभु रामचंद्र जी पे पुस्तक लिखी, पर आप शंकर भगवान पे क्यों नहीं लिखते या महाभारत पे क्यों नहीं लिखते रामायण के बाद। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं अगर केवल एक ही तरह की पुस्तकों पे रिसर्च करूंगा तो मैं एक टाइपकास्ट हो जाता हूँ, और कुछ नहीं होता। तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि अब प्रभु रामचंद्र जी के पुस्तक के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से लोग मुझे जानते हैं। तो मैं उसी थीम पर किताब लिखूंगा, पुस्तक लिखूंगा तो बहुत बिकेगी, बहुत चलेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें मुझे अपनी ग्रोथ कहीं नजर नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अलग अलग थीम्स पर लिखूं। तो अगली जो पुस्तक अगस्त में जिसका विमोचन हुआ है, अगस्त 2024 में, इट्स अ बुक कॉल्ड अपराइजिंग। अपराइजिंग भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जानता था जब तक ये किताब तक हम नहीं पहुंचे तब तक, विच इज कि आपको पता होगा, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, डेनिश, पुर्तगाली, ये सब लोग भारत पे अलग अलग टाइम पे राज करके गए। 1947 में अंग्रेज चले गए, भारत के कुछ हिस्से भारत में विलीन हो गए, कुछ हिस्से जैसा हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ विलीन नहीं हुए। बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी विलीन हो गए। फ्रेंच भी भारत से चले गए, उन्होंने आप संधि की और चले गए। रह गए सिर्फ पुर्तगाली, वो थे गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली। इन 5 परगनों में पुर्तगालियों का राज था, उन्होंने जाने से मना कर दिया। और चूंकि वो नेटो के सदस्य थे, इसलिए भारत अपनी सेना को वहां नहीं भेजना चाह रहा था। तो कुछ पूना में नौजवान थे और कुछ गोवा में नौजवान थे जो अखंड भारत का सपना देखते थे। वो सावरकर जी के अनुयायी थे, अखंड भारत का सपना देखते थे। तो जब नेहरू जी ने संसद भवन में ये घोषणा की कि इन पुर्तगालियों के इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पुर्तगालियों से स्वतंत्रता पाने की जो जिम्मेवारी है वो उनकी है, भारत इसमें कुछ नहीं करेगा। तो एक तरह से उन्होंने इन लोगों को पानी हवा में छोड़ दिया कि तुम हमारे भारतीय नहीं हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इन लड़कों ने सोचा कि अखंड भारत तो तब होगा जब भारत जो अभी है उसमें से हर एक विदेशी ताकत जाएगी। तो अगर सरकार इसको नहीं भेजेगी तो हम इसका जिम्मा लेते हैं। 12-14 लड़के पूना में और 10-12 लड़के गोवा में, ये लोग इकट्ठे हुए। बिल्कुल निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन्होंने पिस्तौलें, बंदूकें खरीदी। कैसे खरीदी? लता मंगेशकर जी से उन्होंने पैसे लिए। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि इन पूना के लड़कों में एक सुधीर फड़के थे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, छोटे मोटे करते थे काम। वो उस समय शुरू किया था करियर, बाद में बहुत महान हुए, पद्मश्री भी मिली उनको। वो लता जी को जानते थे। जब सब तरफ से पैसे नहीं मिले तो वो लता जी के पास गए और उनको पूरी अपनी कहानी सुनाई। लता जी मान गई और उन्होंने पूना में एक कॉन्सर्ट किया मोहम्मद रफ़ी जी के साथ, और उसमें जो पैसे मिले वो इन लड़कों को दिए, जिससे इन्होंने हैदराबाद से जाके ब्लैक मार्केट में 5 राइफल और 3 पिस्टल खरीदी। और 5 राइफल और 3 पिस्टल लेके इन्होंने दादरा नगर हवेली में 375 पुर्तगाली सेनानियों पे हमला किया। उनको हमला करके ओवर 3 स्टेजेस इनको वहाँ से बाहर भगाया। उस इलाके को 1954 में स्वतंत्र किया। सिर्फ 8 लड़कों ने नहीं, टोटल मिला के अल्टीमेटली जब तक वो पहुंचे वहां तब तक 22-23 हो चुके थे, क्योंकि गोवा के आजाद गोमांतक दल के कुछ इनमें मिल गए थे आके, और 10-12 ये हो गए थे तब तक। तो 22-23 लड़कों ने हमला किया। पहले छोटी छोटी चौकियां ली, 12 सैनिकों वाली, 8 सैनिकों वाली, 10 सैनिकों वाली, और आखिर में जाके भिड़े सिलवासा में, जहां पे पूरे औजारों के साथ लेस 275 सैनिक थे। उन पर भी इन्होंने हमला किया, उनको भी वहां से भगाया और पूरे इलाके को कंप्लीटली स्वतंत्र किया। अब ये बहुत बड़ी कहानी है। इसकी बहुत बड़ी बैकग्राउंड है कि इन्होंने गनीमी कावा का प्रयोग किया। गनीमी कावा मीन्स गुरिल्ला वॉरफेयर। जैसे इन लोगों ने प्लानिंग की कि भाई साधन तो कम है, लोग भी कम है,
शक्तिशाली एनिमी पे अटैक करना है तो कैसे करेंगे? शिवाजी महाराज का तत्व यूज़ किया गनीमी कावे का। पहले ये लोग भेष बदल के उस इलाके में गए, उस इलाके के पूरे नक्शे बनाए, फिर इन्होंने वहाँ के लोगों के साथ मीटिंगें की, खुफिया तौर पर उनको अपने से मिलाया। इतना सब कुछ करने के बाद फिर वो उस इलाके में गए और उन्होंने छोटी छोटी चौकियाँ लेते लेते बड़ी चौकी पे हमला किया। सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड बताऊंगा क्योंकि वो इसमें इसके संदर्भ में नहीं है कि सिलवासा में जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कैपिटल सिटी है, उसकी पुलिस चौकी में 275 सैनिक हैं, स्टैन गन है, ब्रेन गन है, 3 सब मशीन गन भी है। तो उन्होंने कहा हम 23 लोग अटैक करेंगे तो ये तो 3 सेकंड नहीं लगाएंगे हमको भूनने में। तो पूना वापस गए, पूना वापस जाके स्कूल कॉलेजों में गए, बच्चों को बोला कि देश का काम है, जान भी जा सकती है, किसी को नहीं बताना, अभी चलना है, चलोगे क्या? इस बात पे 100 लड़के तैयार हो गए और 100 के 100 वहां पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, उनके पास हथियार कोई नहीं, पिस्तौलें बंदूकें तो उनके पास वही 10-20 है, 8 खरीदी हुई और बाकी कुछ थानों से पकड़ी हुई, चलाने वाले उसमें सिर्फ 12। तो अब इनका क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चौकी को सराउंड कर लिया, चारों तरफ 25-25-25 पे बांट दिया और अपना एक एक वॉलंटियर इनके साथ दे दिया और उनको केवल खाली कनस्तर दिए और दिवाली के पटाखे, और बोला पूरी रात दिवाली के पटाखे इसमें फोड़ने और नारे लगाने। वो इतने ज़बरदस्त नारे लगाने लगे, अंदर उनका कप्तान घबरा गया। उसने सोचा एक ऐसी फौज आई है जिसके पास इतना एम्यूनिशन है कि पूरी रात हवा में फायर कर रही है, तो घबरा के भाग गया वहाँ से वो, और इन लोगों ने चेस करके उसको फिर वहाँ भी हराया। तो इस तरह के उन्होंने टैक्टिक्स यूज़ किए। बहुत बड़ी कहानी है इस पर। अब एक मैंने अभी डील साइन की है जिसके द्वारा इस पर एक वेब सीरीज या मूवी भी बनने वाली है। कहानी ऐसी इंस्पायरिंग है और ये कहानी आज तक किसी ने बताई नहीं किसी को। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन पुट डाउन इन राइटिंग। तो ये मेरी एक किताब है। और इसके अलावा एक मैंने अभी पुस्तक लिखी है, आकाशवाणी, सेंचुरी ऑफ स्टोरीज फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। वो अभी फरवरी में जिसका विमोचन हुआ है। दैट्स अनदर स्टोरी। आकाशवाणी का हमारी जिंदगियों में बहुत रोल रहा है। पर्टिकुलरली हम लोग बिना का गीतमाला ये वो सुनकर, जयमाला कार्यक्रम, मतलब मेरी पीढ़ी में तो हम लोग रेडियो पर ही बड़े हुए हैं। बाकी ये साधन तो थे नहीं उस टाइम होने के। तो और साथ में मेरा उससे कनेक्शन ये है कि एक तो मेरे पिताजी ऑल इंडिया रेडियो में थे, ही वाज अ जर्नलिस्ट। तो मतलब हम समझे कि रेडियो का नमक खा के बड़े हुए हैं। और दूसरा मैं खुद 7 साल की उम्र से ऑलमोस्ट 13 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट हर इतवार को रेडियो पर किसी न किसी कार्यक्रम पर होता था। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो मैं माइक पे बोल सकता हूँ या जो मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ या थिएटर करता हूँ या मैंने क्रिकेट कमेंट्री की है, ये सब उससे निकला है जो मैंने ऑल इंडिया रेडियो में सीखा। बेस वो था। तो उसका कर्जा वापस करने के एक छोटे से प्रयत्न में मैंने आकाशवाणी के 100 साल की हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है, जिसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं और उसका पूरा एवोल्यूशन है कि रेडियो कैसे इवॉल्व हुआ और आगे कहाँ जाएगा। दीज आर माई बुक्स। इसके अलावा मैं अब ये मेरी 5वीं किताब थी। 6ठी, 7वीं, 8वीं अब मैं एक लिख चुका हूँ, एक अभी लिख रहा हूँ, एक थोड़ी प्लानिंग में है। तो जैसे जैसे आती रहेगी मैं तुमको उसके बारे में अगला पॉडकास्ट अभी से कह रहा हूँ। आप दिल्ली हो या मुंबई, मैं नहीं जानता हूँ लोकेशन क्या होगा, लेकिन अपराइजिंग पे 100% होगा। ये 15 मिनट की समरी जो मैंने इस बुक की सुनी, जी, काफी इंटरेस्टिंग समरी, और मैं कह सकता हूँ अभी से कि जो पॉडकास्ट डिजाइन होगा उस बुक पे वो भी काफी बेहतर बनेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, जो आज आपने रामायण का एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट हमारी ऑडियंस के सामने रखा। अननोन फैक्ट्स रखे रावण के, राम के और हनुमान जी के। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आज का जो सिलसिला पहले एपिसोड का है वो आगे कई एपिसोड हम साथ में करें। मैं पूरा ये समझ के चलता हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल मान्यता ये है कि अल्टीमेटली लोगों के साथ जो आपके संबंध स्थापित होते हैं वो आपको कहीं ले जाते हैं। जो आपने किया वो नहीं ले जाता, वो तो है ही, लेकिन संबंध है। तो इस तरह जैसे जयेश के साथ संबंध थे तो जयेश से मैं आपसे मिला, आपके माध्यम से ये हुआ, तो मैं आपसे भी पक्का जुड़ा रहूंगा और आपके माध्यम से और लोगों से भी जुड़ूंगा। ये मेरा विश्वास है। ऐसे ही जीवन आगे चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।